मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शॉपिंग के लिए रेडी, गर्लफ्रेंड्स के साथ चले, बाली में वेकेशन तो बनता है जरूरी, जो जी में है वो कर लो, चाय टोस्ट और रोस्ट। ये कब देखो, ये मैं चाय का निशान, मैं याद है बिजली को बोलती रहती थी सही से धो अनुषा, मैं इसको कोई इतनी देर से रगड़ के धो रही हूँ, ये जा ही नहीं रहा। ये पता नहीं किस किस्म का ढीठ निशान है। किचन का हाल देखो, सुबह से डस्टिंग कर रही हूँ, छोटे छोटे कोनों में मिट्टी पहुंची हुई है। ये तो समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। और यहाँ पे ढूंढ के कि कहीं से कोई मेड मिल जाए, कोई अच्छा कोई एजेंसी हो जो हमें अच्छा डोमेस्टिक हेल्प दिलवा दे, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई काम के लिए मिल जाए, घर में काम करने के लिए, जितने दिनों के लिए बिजली नहीं है। और ये कुछ समझ में नहीं, यहाँ पे इसमें कुछ है भी नहीं। इसकी सफाई जो है ना, इतना कोई मुश्किल काम है। इसको मैंने पता नहीं किस तरह से अंदर से डस्टर से साफ किया और अभी भी मुझे मिट्टी दिख रही है। धोऊं क्या अब मैं इसको? अब घर की एक चीज को उठा के धोना पड़ेगा क्या? मैंने आज झाड़ू किया अपने कमरे में सुबह उठ के, बिस्तर के नीचे, और ये वो मेरे कमरे में भी कर देती हूँ यार। मैं भी थक गई हूँ किचन का काम कर करके। बिजली बाकी में इतना काम करती थी, कभी हमें कोई लगा नहीं, शिकायत नहीं हुई। हाँ देखो जरा, हम अच्छे अंडर एस्टिमेट करते हैं, बहुत काम करते हैं, झुक के झाड़ू लगाना और ये वो, और वो पैसे बढ़ाने की बात करती थी, लेकिन ऐसा कहना तो सही था। कितनी मेहनत का काम है अनुषा। मतलब तुमने झाड़ू लगाया, मैंने किचन की थोड़ी सी सफाई करने की कोशिश की है, सारे बर्तन मैंने निकाले हैं जिसपे निशान वगैरह थे, फिर भी कमर में दर्द हो गया खड़े और बड़ी मेहनत वाला काम है यार। मेहनत वाला काम होता है, लगन वाला काम होता है, और डेडिकेशन वाला काम होता है। बड़ा डेडिकेशन। मुझे तो बोरिंग लगा ये काम, मैं तो करते बोर हो गई। क्योंकि हम दूसरा भी काम कर रहे हैं ना, तो मजीद और भी तकलीफ हो रही है, क्योंकि अब यहाँ से काम पे जाना होगा, शूट्स पे जानी होगी, तुम्हें अपना काम करना होगा, बेकिंग करनी होगी, कुकिंग करनी होगी, पता नहीं कैसे करेंगे। मैं तो ढूंढूं कि प्लीज मेड ढूंढो, मेड के बगैर कोई गुजारा नहीं है। और ये किचन का अगर ऐसा हाल रहेगा ना, तो फिलहाल हमारे घर में कोई मक्खी मच्छर कॉकरोच नहीं है, वरना अगर ये ऐसा ही हाल रहेगा तो फिर वो सब कुछ आ जाएगा। ऐसा हाल तो नहीं रहेगा जितने दिन बिजली नहीं है, किसी को ढूंढते हैं, बाहर तो देख लिया, मुझे कुछ नहीं मिला, लेकिन क्योंकि इंटरनेट जिंदाबाद, तो मैंने सोचा था कि इंटरनेट में जरा कुछ देखूं, तो एक न्यूज़ फीड जरूर मिली है मुझे, और तुमसे भी शेयर करना चाहूँगी, और बिजली के और हमारे तमाम मोहल्ले वालों से, ऑडियंस से भी शेयर करना चाहूँगी कि अगली दफ़ा आप घर में किसी को काम के लिए या काम करने के लिए रखना चाहते हैं, तो फिर ऐसी कौन सी चीज़ें जो आपको टिक मार्क करनी चाहिए, उनमें कौन सी चीज़ें देखनी चाहिए। हम भी देखेंगे, क्योंकि अपने डोमेस्टिक स्टाफ को लेके, घर में जो काम करने वाले होते हैं उनको लेके बहुत लोग परेशान भी हो जाते हैं। जहाँ पे बिजली की तरह अच्छे लोग भी मिल जाते हैं आपको, जो अपने घर से अपने लोगों से प्यार करते हैं, वहाँ पे बहुत दफ़ा ऐसी चीज़ें भी होती हैं कि बहुत तंग करते हैं, काम में छुट्टियाँ बड़ी कर लेते हैं, बहानाबाजी बहुत होती है, एडवांस हमेशा मांग लेते हैं, मुझे ये दे दे, एडवांस दे दे, भरोसे के नहीं होते, कभी चोरी वोरी हो जाती है, कभी ऐसा होता है, ऐसा भी होता है और वैसा भी होता है कि ये हमारे यहाँ 25 साल से और इन्होंने हमारे बच्चों को भी पाला है, तो ये हमारे घर में काम करने के लिए, लेकिन हमारी नानी या माँ की तरह है। बिल्कुल ऐसा भी होता है। तो दोनों कहानियाँ हैं। तो इस न्यूज़ फीड पे थोड़ी सी नज़र डालते हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि आज हम ये डिस्कस करें कि अगर आप घर में किसी को झाड़ू पोछे के लिए या किसी को बर्तन साफ करने के लिए, कपड़े धोने के लिए हायर करते हैं, काम देते हैं, तो आपको कौन सी चीज़ें हैं जो खुद भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। हम कहते हैं कि ये देखो ऐसे है, ये वैसे है, क्यों उनको हायर करने से पहले? हाँ, अच्छा, आईडी कार्ड सबके पास होना चाहिए। बिल्कुल। अब 2017 में इतनी हमने बातें की हैं, जहाँ पे मुझे और आयशा को जब यहाँ पे काम मिला है, हम आईडी कार्ड देते हैं, कोई आइडेंटिटी देते हैं, तो आईडी कार्ड होना लाजमी है। ये आइडेंटिटी भी सिक्योरिटी है कि खुदा ना खास्ता कल को कुछ गलत होता है तो आपको पता होगा आपके किस तरह से कौन रहते हैं, कौन है बाप, कौन है माँ, कौन है, रजिस्टर्ड नेशनल्स हैं, पाकिस्तान सिटीजंस हैं। बिल्कुल, आईडी कार्ड तो बस बी क्लियर अबाउट वेकेशन और लीजो, अगर कोई छुट्टी करना चाहे। हाँ। क्योंकि अच्छा ये इनका अचानक होता है कि कोई मर गया, किसी की तबीयत अचानक खराब हो गई, ये बहुत होता है, क्योंकि हम अपने घरों में भी देखते हैं कि बाजी मैं नहीं आ सकी, कोई फौत हो गए, किसी की तबीयत बीमार होगी, इसको हॉस्पिटल जा। तो करना ये है कि बेशक आप कह दें कि भाई साल में आपको इतने दिन छुट्टियां मिलेंगी या महीने में इतने दिन मिलेंगी, इतवार के रोज़ मिलेगी, और 10 जो है बीमारी की लीव मिलेंगे, जो भी आपका हिसाब बनता है। लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ और अपनी वालदा से भी कहती हूँ कि आज के ज़माने में जब हम काम पे कॉन्ट्रैक्ट रखते हैं, तो इन लोगों के काम के साथ एक छोटा कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं रखते कि ठीक है जिस दिन आप आएंगे आपको सैलरी मिलेगी, जिस दिन नहीं आएंगे आप बेशक छुट्टी करें, आपकी सैलरी कटेगी, 200 रुपये, 300 रुपये, 400 रुपये, जो भी दिन का कटेगा। बिल्कुल। और अगर कोई ऐसा प्लेजर ट्रिप पे जा रही है, जैसे काफ़ी सारी मेड्स होती हैं जो पंजाब जाती हैं, हर साल उनको जाना है, तो पहले से क्लियर कर दे कि बाजी मैं इस महीने में इतने दिनों के लिए नहीं आऊँगी, ताकि उस वक्त हमको अपना बंदोबस्त। वो अचानक बहुत छुट्टी लेते हैं। हाँ, अचानक बहुत। बिल्कुल, हाँ जी, ये बहुत ज़रूरी है कि 7 बजे बोला है तो 7 बजे आओ, क्योंकि हम जैसे लोग जो काम पे निकलते हैं हमें 8 बजे यहाँ होना पड़ता है। एक घंटा हमारे लिए बड़ा जरूरी है। हाँ, 1 घंटा जरूरी है। वापस आते हैं फिर जिम जाना पड़ता है, तो वो जो
टाइम होता है वो बहुत ही कम होता है, टाइम की पाबंदी का बहुत एहसास होना चाहिए। बिल्कुल, और बस नहीं आई ये बहुत है, रिक्शा नहीं मिल रहा था, रिक्शा मिला तो उसने 400 रुपए ले लिए। हाँ, और ये सारे बहाने जो हैं वो अच्छा कभी जैसे आपके घर कोई अगर इस तरह से काम पे आ रहा है और 2 महीने टाइम पे आ रहा है और फिर एक बार ये ऐसा कहता है तो समझ में आता है, पता चल जाता है, पता चल जाता है, आपको पता चल जाता है कि कौन इंसान आपके साथ ईमानदारी के साथ पेश आ रहा है और कौन इस वक्त कहानियाँ गढ़ रहा है। हाँ, गढ़ रहा है। कंसिडर योर बजट। हाँ, अच्छा आजकल ये भी है 10,000 रुपए तुम्हें 15,000 रुपए, तो हम हमेशा देख रहे थे क्या सफाई के लिए तो कुछ भी नहीं है वो काम। अच्छा पर काम भी वो लोग डिसाइड कर रहे होते हैं ना कि इतनी मैं पर काम लूंगी और इतने घंटों की लूंगी और मैं आने के इतने पैसे लूंगी और मैं जाने के इतने। अच्छा जब वो इतनी प्रोफेशनली काम कर रहे होते हैं तो फिर आप क्यों नहीं उनसे आईडी कार्ड मांगते और फिर कॉन्ट्रैक्ट निकालते हैं कि ठीक है फिर इन दिन तनख्वाह कटेगी? बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए ना। सिक लीव आपकी ऐसी होगी, बेशक आप उसको सिक कुछ दे भी सकते हैं, अगर पर्चे वर्चे लेकर आए तो आप बोलें ठीक है हम आपकी मेडिकल भी आपको दे देंगे। बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, होना चाहिए। दोनों तरफ से कॉन्ट्रैक्ट वाली चीज मुझे तुम्हारी बड़ी अच्छी लगी, ये वाकई में होनी चाहिए। अच्छा डिसाइड नंबर ऑफ वर्क, ये बड़ा जरूरी है। और मैं तो ये भी कहती हूँ कि बेशक आप कहीं 9 से 4 काम कर रहे हो आप, लेकिन अगर किसी दिन आपके यहाँ दावत है आपने 5, 6, 7, 8 तक रोक लिया तो आप पर आवर भी उनको देने चाहिए। अगर आप एक्स्ट्रा काम करा रहे हैं तो एक्स्ट्रा पैसा ऐसा नहीं है कि हम उनको देते रहते हैं तो कुछ नहीं देंगे, बिल्कुल दें, ये भी उनका हक है कि पर आवर उनको दें। बिल्कुल है। और जब आप नंबर ऑफ आवर्स डिसाइड कर लेंगे एक और भी चीज़ होगी कि अगर वो कहीं और भी काम करती हैं वो ये नहीं बोलेंगी बाजी मैं उसके घर से लेट इसलिए हो गई। जब आवर्स ही आपने डिसाइड कर लिए हैं तो फिर तो उतने आवर्स में उनको आपके घर पे रहना है, काम करना है। ठीक है। अच्छा कौन से जो काम है वो रेगुलर रोज जो हमारे घर में मेरी अम्मा करती है कि झाड़ू पोछा रोज होगा, कपड़े रोज धुलेंगे, बर्तन रोज धुलेंगे, जाले वाले जो हैं वो हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार, डस्टिंग जो है वो हर दूसरे दिन हुआ करेगी, जाले वाले महीने में एक दफा, ये चीजें महीने में एक दफा। जो आपके घर पे स्टेयर्स हैं, अगर रूफ टॉप है, अगर आपका टेरेस है या बैल्कनी है तो उसकी सफाई में भी हफ्ते में एक बार। ये भी शुरू हो गया ना कि आप किसी को बोलें कि ठीक है हम आपको झाड़ू पोछे के लिए रख रहे हैं, 4 दिन बाद आपने कहा अच्छा सुनो ये जरा ये कर दो, नहीं ये तो आपने नहीं कहा था करने के लिए, ये मैं क्लैरिटी नहीं था ये तो। क्यों भाई क्या हो गया, सब घर में मिलके काम करते हैं हमारे यहाँ। अच्छा मसला ये हो गया कि बड़े घरों में जो हमारी एफ्लुएंट सोसाइटी है जो एक्चुअली डोमेस्टिक हेल्प को हायर करती है, 2 बंदे होते हैं और 4 बंदे काम कर रहे होते हैं। हाँ, मैं ये सोचती हूँ कि ये क्या है, कुक अलग तो ड्राइवर अलग तो झाड़ू पोछे के लिए कोई अलग, बिल्कुल बिल्कुल अलग अलग होते हैं, 6 लोग काम कर रहे हैं। Don't offer temptation to them. ये तो मैं सबके लिए कहूँगी। ये वो बात नहीं होती कि गरीब आदमी है अमीर आदमी है, लेकिन बिल्कुल ये ज़रूरी है कि अपनी चीज़ें जो हम हमेशा कहते हैं संभाल के रखें, क्योंकि खुदा ना खास्ता हमारे यहाँ कोई भी चीज़ मिसिंग होती है और आपको पता है कि शक करना कितना बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है। लेकिन ठीक है जब आपकी अंगूठी नहीं मिलती है, कुछ छोटी चीज़ नहीं मिलती है, फौरन आपका ध्यान सबसे पहले मांगता है। और शक करें भी तो बोले नहीं। और दूसरी बात ये कि अगर आपके घर में 6 फैमिली मेंबर्स हैं, बेशक 6 के 6 कमाते हैं तो सारे उनको कुछ कुछ ना दें, जो भी घर का लीडर है सरबराह है वो उनको चीज़ें दे ताकि उनको पता हो बस इससे चीज़ें आनी है, टेम्पटेशन बढ़ाए नहीं, एक्सपेक्टेशंस नहीं बढ़ाए। टेम्पटेशन उस तरीके से, अच्छा मैं समझी कि वो वाली भी और ये वाली भी, दोनों तरीके से टेम्पटेशन, बिल्कुल ठीक है। हाउ मेनी पीपल विल कहा, ये भी तो देखे ना, वही बात हो गई कि जी बाजी मैं तो ये कर लेती हूँ लेकिन मैं कपड़े नहीं धोती, ठीक है मैं तो कपड़े धो लेती हूँ लेकिन मैं बर्तन नहीं धोती, मैं कुक नहीं करती, जी मैं कुकिंग कर लेती हूँ लेकिन मैं झाड़ू पोछा तो कभी नहीं कर सकती। और कभी अगर ऐसा हो कि गेस्ट आपके घर पे आ जाएं फॉर इंस्टेंस अनुषे और उनके भी कपड़े हों तो फिर, और आपने ये बताया तो नहीं होगा ना अपने मेड को, तो थोड़ा सा इस चीज़ को कंसिडर करें कि अगर कपड़े एक्स्ट्रा हो रहे हैं इस्त्री के लिए, धोने के लिए, खाना एक्स्ट्रा पक रहा है तो उसको माइंड में रखें कि इसका आपने अलग से कुछ देना है या बिल्कुल सही है। और ये भी तो होता है ना कि मेरी बहन भी कर लेगी तो मेरी नंद भी कर लेगी, मेरी नवासी है वो भी साथ आ जाएगी, तो वो बिल्कुल उसको थोड़ा सा अच्छा लिस्ट डाउन द रूम्स, कितने कमरे हैं ये जरूर आप देख लीजिएगा। देखें रोज 3 बाथरूम साफ होंगे, 3 कमरे साफ होंगे, ड्राइंग रूम है, किचन है वगैरह वगैरह, तो ये इसको एक लिस्ट पता चल जाएगी कि एवरेज उसको कमरे दिन में 5 चीजें क्लीन कर ली है। 5 कमरे जैसे हमारे कभी कभी होता है कि कमरे रोज होते हैं, ड्राइंग रूम कभी देख लेते हैं तो रोज इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है। What happens if I'm not 100% happy with the cleaner? तो फिर आप क्या करेंगे, उसको प्यार से समझाएंगे। पहला ऑप्शन तो यही होता है कि आप प्यार से बताएंगे देखो इस तरह से झाड़ू जो हम ले, या स्ट्रिक्ट होना जरूरी है जैसे आप बच्चों के साथ होते हैं हमेशा से कि हमारे घर की ये रूल्स है, ये रूल्स है और इन्हीं को आपको फॉलो करना है बिल्कुल। और जब कुछ भी समझ ना आए तो मे बी फिर आप उनको अल्लाह हाफिज़ कह सकते हैं। अच्छा एक पॉइंट इसमें रह गया है, हमने ब्रेक पे भी जाना है, जल्दी से बता देती हूँ कि उसकी उम्र, आईडी कार्ड होगा तो उसकी उम्र ठीक होगी, और शादीशुदा, क्योंकि हमारे यहाँ हमें बहुत शौक है कि हम बच्चों का ख्याल रखने के लिए बच्चों को हायर करते हैं। ये चाइल्ड लेबर में आ जाता है और ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। बच्चों को स्कूल जाने की ज़रूरत है, आपके घर काम करके रोटी खाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बात ज़रूर समझ लें, आप उसकी मदद नहीं कर रहे, आप उसकी मदद तभी करेंगे अगर आप उसको तालीम देंगे। बिल्कुल। तो बच्चों को ना हायर करें बच्चों का ख्याल रखने के लिए, जो होती हैं छोटी छोटी लड़कियाँ और लड़के जो है वो ख्याल रख रहे होते हैं, गाड़ी चला रहे होते हैं। मैरिड गलत है, गलत है। मैरिड तो पता नहीं, लेकिन 18 साल आईडी कार्ड होना चाहिए उसके पास। आईडी कार्ड वैसे 21 में मिलता है। और चाइल्ड लेबर पे और भी बात करेंगे, चाइल्ड लेबर जो मेड्स के साथ जो आ जाती है वो भी सही नहीं है।
18 साल के बाद बनता है एक्चुअली। ठीक है जी, हम ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। और तुम मैं क्या करें यार, कोई मेड बुलाओ तो मेरी उंगलियों में सुबह से इतना दर्द हो रहा है मुझे। अच्छा, इसको भी उठा के साफ करना होता है भाई। उसमें भी ये देखो, एक तो ये जो आइंदा ना ऐसे करते हैं। हाँ, लेकिन उसकी सफाई कैसे? अच्छा, और इस तरह से मार मार के भी नहीं कर सकते। वो आने वाली थी, आई नहीं, उसको मैंने बुलाया था, बिजली ने कहा था वो छोड़ के जा रही है। मैं शरीफ ने कहा था भेज देगी किसी को। कब आएंगे? मुझे सड़क पे। सुनो, अगर आई ना और हमें पसंद आई तो मैं सोचूं कि आज ही से उससे बोल दें सारा काम। ना जाहिर सी बात है, उसको बोलेंगे टेस्ट लग जाएंगे। आ गई। तो देख लो, कोई और तो नहीं है, आराम से जरा देख के। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपको क्या हाल है? आप जी आपकी तारीफ जी, तो आप हैं यहाँ पे? मैं तो समझी जी कि हूँ अलोन पार्ट 3 है जी। कैसी हैं आप? ठीक। अच्छा, सबसे पहले आप एक काम कर दीजिए, मेरे लिए ना एक कप चाय बना कर ले आए। अच्छा, मैं और शुगर 3 टीस्पून डालिएगा जी। देखिए, आप जिस काम के लिए आई हैं पहले हम उस बारे में बात कर लें। हमने आपको हायर करना है घर के काम वगैरह के लिए, तो मैं इनके लिए चाय बनाऊं? हाँ जी, पहले बात तो कर लें। जानती हूँ जी, जानती हूँ मेड के लिए हायर करना है। तो मेड तो मैं हूँ जी, लेकिन कोई ऐसी वैसी मेड नहीं हूँ, बड़ी सुपरस्टार मेड हूँ मैं। क्यों? और जी बड़ी सुपरस्टार्स के घर काम किया है मैंने। किन किन के घर काम किया है आपने? हाँ जी, मैंने मीरा जी के घर काम किया है, लेकिन क्या है ना जी, वहाँ मेरी इंग्लिश ख़राब होने लग गई थी तो छोड़ दिया। और जी बिल्कुल उसके बाद ही मैंने हदीका जी के घर काम किया। अच्छा, लेकिन वहाँ ना मेरा गला ख़राब हो गया था, वो भी छोड़ना पड़ा। अच्छा, वो सब छोड़िए, आप ये बताएं कि आप कौन कौन से काम कर लेती हैं? क्या काम कर लेती हैं? काम जी, सबसे पहले तो आप लोग मुझे एक बात बताएं, आपके घर में वाईफाई तो होगा ही ना जी? वाईफाई? क्योंकि इंटरनेट यूज किए बगैर तो मैं कोई काम का हाथ भी नहीं लगाती हूँ जी। बात सुनिए, ये हमारा इंटरव्यू हो रहा है, हमारा इंटरव्यू हो रहा है, हम आपका इंटरव्यू करना हाँ चाह रहे हैं, अभी सवाल पूछना चाह रहे हैं आपसे। हाँ जी, हाँ जी, इंटरव्यू तो करना ही पड़ेगा ना आपका, मुझे आपके घर पे काम जो करना है। हाँ। अच्छा, ये बताएं कि काम में क्या क्या कर लेती हैं, घर के काम में क्या क्या काम करती हैं? कितना? हाँ। जी, मैं वही आपको बताना चाह रही हूँ ना, पहले आप मेरी बात तो सुन लीजिए। हाँ, सबसे पहले मैं यूज़ करती हूँ वाईफाई, ठीक ना? इंटरनेट के बगैर तो मैं कोई काम ही नहीं करती हूँ। और दूसरी चीज़ ये कि आपके घर में किसी को चीखने चिल्लाने की आदत तो नहीं है ना जी? नहीं, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे घर में कोई चीखता नहीं है। चलिए जी, ये तो बड़ा ही अच्छा हो गया। काम की तो आप फिक्र ही ना करें जी, काम तो मैं चुटकी बजा के कर देती हूँ। ये तो काफी अच्छा हो गया, ये जबरदस्त सी बात है। अच्छा, क्या क्या काम करती हैं? हाँ बताइए ना, सफाई किस तरह से करेंगी? हाँ, सफाई मैं जी इस तरह से करूँगी। एक बात पहले और बता दीजिए, आप लोग सो के कितने बजे उठते हैं जी? वो क्या है ना, मैं सुबह सुबह नहीं आ सकती हूँ। हमें सुबह सुबह ही तो चाहिए। हमें सुबह सुबह, आप सुबह नहीं आ सकती और वाईफाई की आपको जरूरत है। चाय अभी आपको पीनी थी, अब ये मुझे लग रहा है जैसे ये हमारा इंटरव्यू करी नर्वस मैं हो रही हूँ, हम इनके लिए काम कर रहे हैं। हाँ वाकई, हम इनके लिए काम कर रहे हैं। क्या क्या करती हैं? झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े हैं हमारे यहाँ पर, डस्टिंग। वैसे तो जी मैं दूसरे घरों पे जाती हूँ ना काम करने, अपनी मर्जी के काम चुनती हूँ, लेकिन आप लोग इतने अच्छे से पेश आ रहे हैं ना, तो मैं आपकी घर का झाड़ू पोछा बर्तन धो ही दूंगी। झाड़ू पोछा बर्तन तो हो गए, ठीक है। और जो हमारा झाड़ू है उसको थोड़ा सा ध्यान से करिएगा, क्योंकि झाड़ू जो है एक सेकेंड, अब मैं एक चीज़ आपको पहले से बताना चाह रही हूँ जी, कि काम करते हुए अगर आपका वैक्यूम क्लीनर खराब हो जाए या फिर मॉपर का स्टिक टूट जाए ना, तो जी मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। हमारे पास वैक्यूम क्लीनर नहीं है, हम झाड़ू है जी, वैक्यूम क्लीनर नहीं है जी, क्योंकि हमारे घर में कारपेट नहीं है ना, तो हम तो झाड़ू पोछे से ही करते हैं। लेकिन जी सफाई के लिए वैक्यूम क्लीनर तो जरूरी होता है ना जी। तो आप वैक्यूम क्लीनर के बगैर काम नहीं करेंगी? वाईफाई के बगैर काम नहीं करेंगी? मैं वैक्यूम क्लीनर ले आऊंगी, उससे जल्दी काम हो जाएगा। हाँ जी, अगर वैक्यूम क्लीनर नहीं होगा तो जी काम नहीं बनेगा ऐसे। वैसे एक पे इतना बोझ भी नहीं डाल सकते, पर कोई बिजली तो नहीं होता ना जो सारे काम कर ले चुपचाप। अच्छा मुझे बताइए, कोई सैलरी वगैरह कितना आप चार्ज करेंगे? अजी सैलरी तो जी जो आपका दिल करे आप दे दीजिएगा। अब लेकिन इससे पहले एक बात बता दूँ जी, सैलरी तो आपकी पसंद की लूँगी, लेकिन जी मेरे आने जाने का किराया जो कि माहाना 15,000 बनता है, उसके अलावा 5,000 आप मेडिकल के, 2,000 मोबाइल के दे दीजिएगा। उसके अलावा जो सैलरी देंगी मैं हंसी खुशी रख लूंगी। 20,000 2,000 यानी 22,000 उसके अलावा देना। इसके अलावा तो हम
अच्छा हम आपको अभी हमने ओके नहीं किया, हम बताते हम सोच रहे हैं, हमें एक दिन चाहिए सोचने के लिए, ठीक है? हाँ जी, तो ठीक है बहुत ना। अच्छे हैं, आपके बाल भी बहुत अच्छे हैं, उनको बांध के काम करना पड़ेगा। हाँ, हमारे किचन वगैरह में थोड़ा सा चुड़िया मुड़िया थोड़ा बर्तन धोने के लिए जी क्या मेरे बाल मैं बांध लूंगी तो जी मेरे बाल खराब हो जाएंगे, और घरों पे भी तो जाना होता है ना जी। सैटरडे संडे को मैं घर पे नहीं होती, उस दिन आपको खाना भी बनाना होगा, तो खाना वाना बनाना आता है? क्योंकि इतने लंबे लंबे बाल खोल के आप खाना बनाना जी। मैं आपको एक चीज़ और बता दूंगी, मैंने अभी आपको कहा मैं झाड़ू बर्तन पोछा आपके घर का कर लूंगी, लेकिन एक्स्ट्रा काम के लिए ना मैं अलग से चार्ज करती हूँ जी। हाँ, हम ओवरटाइम ओवर टाइम के तो मैं पैसे लेती हूँ। ओवर टाइम के तो, लेकिन अगर ओवर टाइम होगा तो हमारे 2 लोग हैं, छोटा घर है, इतना कोई तो इतना काम भी नहीं है। लेकिन ये तो है कि अगर हम एक्स्ट्रा काम आपसे कराएंगे तो उसके हम आपको पैसे देंगे, वो कोई इशू नहीं है। लेकिन उन्होंने खाने आखिर ये कोई ग्लव्स पहन के आप बर्तन धोती होंगी? वो तो सब आपके घर पे होगा ना जी। अच्छा, वो भी हम आपको देंगे? जाहिर है जी, वो सब तो आपके घर पे ही होगा ना। ऐसा करें, आप एक लिस्ट बना के हमें दे दें। क्या किन किन चीज़ों के साथ काम करते हैं? वाईफाई, ये सही रहेगा, वैक्यूम क्लीनर, और सुबह आते ही मुझे ना बस चाय दे दीजिएगा जी। उसके बाद तो जी आपके घर का झाड़ू पोछा बर्तन सब मेरे हवाले। एक मिनट, खाने की बात उन्होंने गोल कर दी, चाय इनको चाहिए, हम इनका काम करेंगे, ये हमारा काम करेंगे। हमें सोचने दें, हमें आधे दिन की जरूरत है, हम आपको जरूर कॉल करेंगे। क्या नाम है आपका? बेनिश। खाना आपने जवाब नहीं दिया था। खाना जी मैं बड़े मजे से खा लेती हूँ। आईडी कार्ड तो होगा आपका? आईडी कार्ड? आईडी कार्ड अजी उसमें क्या है, अभी 18 की हुई कहाँ हूँ जी, अभी बस हो जाऊंगी, अभी बनवा लूंगी जी। नहीं, हम आपकी उम्र किसी को बताएंगे नहीं, आप सिर्फ हमें अपनी आईडी कार्ड की कॉपी दे दिएगा, हम आपसे वादा कर देंगे, हम किसी को बताएंगे नहीं आपकी उम्र। तो जी अभी बना नहीं है ना, छोटी हूँ ना जी, अभी बना नहीं है, वो तो ऐਵੇਂ ही बस जिम्मेदारियाँ आ गई हैं जी। अच्छा, और इसके अलावा मुझे ये बताएं कि कुछ ना बताएं, हम आपको कॉल करेंगे। नहीं जी, पूछे थैंक यू। अच्छा, आप हम सोच के आपको बताते हैं ना, बस शुक्रिया हो गया आपका। शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हम आपको बता देंगे जी, बिल्कुल जी। मैं खोल दूँ दरवाजा? हाँ, जल्दी से खोल दो बस। बाय जी, बाय। बिजली चाय अलग बनाती थी, मैंने ज़्यादा चीनी डाल दी है। हमारी ठीक है? हाँ, मेरी भी, मैंने ब्लैक कॉफ़ी काफ़ी बनाई नहीं थी, चाय भी नहीं बना सकते। आदत हो गई थी बिजली की चाय कॉफ़ी की। अनुषे, ये जो भी आई थी क्या था? इनको देख के तो मुझे लग रहा था कि खुद पार्लर जाने की जरूरत है मुझे। वाकई पार्लर जाने की जरूरत है। और इनके सारे, सुनो, तुम उठ क्यों गई थी चाय बनाने के लिए? ऐसा थोड़ी होता है। क्योंकि वो तो लग नहीं रही थी कि मैं समझी कोई कोई नेबर शेबर आ गई है। मुझे भी ये लगा था, लेकिन अगर हमने उनको रख लिया ना अनुषे, मैं और तुम 10-10 kg, तो वजन हमारा कम होगा, लेकिन हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। घर पे रह के हम यही करेंगे, हमारी नौकरियों से हमें लोग निकाल देंगे, हम तो कुछ और कर ही नहीं थोड़े दिनों की बात है, बिजली 2 हफ्ते में आ जाएगी, लेकिन तब तक किसको रखें? रख नहीं सकते, सारा घर का काम है, और तुम तो 2-3 और ऑप्शन से मैंने कहा था आज भेजते रहें, तो देखते हैं पता नहीं क्या हो रहा है। वो आए और ये पहले आप भी हमें बताइए, जब आप इन चीज़ों में ढूंढ रहे होते हैं किसी को घर में काम करने के लिए, तो क्या क्या चीज़ें देखते हैं, कौन सी चीज़ें देखनी चाहिए, नहीं देखनी चाहिए, और क्या क्या चीज़ें नज़रअंदाज कर देनी चाहिए, क्योंकि हमें तो कुछ नहीं पता। वो तो बिजली हमारे किस्मत में थी, तो वाकई बिजली की इतनी आदत हो गई थी। कोई फैमिली मेंबर जैसी आपके पास काम करने वाली हो, तो आपको फील ही नहीं होता कि वो काम करने वाली है, और उनके लिए चाय बनाना या उनको पानी वानी देना कोई इशू भी नहीं है। लेकिन कोई आते ही अगर आपसे ऐसे बोले, तो फिर आपको जरा चौंकना चाहिए कि जो शुरू में ऐसी बातें कर रहा है, वो बाद में क्या। अच्छा, हमें बीने से जरूर पूछना चाहिए था कि कितने प्रोफेशनली वो काम कर रही है, तो कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट के अलावा जो है वो CNIC उनका बन रहा था देन, मुझे लग रहा है उसका CNIC था, और वो अपनी उम्र छुपाने के लिए देना नहीं चाह रही थी। इन एनी केस CNIC के बगैर तो रखना ही नहीं चाहिए, CNIC बगैर सेफ नहीं होगा। कोई आया, देखते हैं ये कौन आई है, अल्लाह करे मेड ही हो, मुझे शरीफ ना हो बस। आप परवीन हैं? परवीन, हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? पानी वानी
अच्छा हाँ हाँ जी, हाँ बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा। लेकिन क्या ठीक बिल्कुल। हाँ जी, देखिए हमें जो है वो हमारे घर पे काम वाले की जरूरत है। काम हम आपको अभी बता देते हैं क्या क्या, लेकिन आप खुद बताएं कि आप क्या क्या कर लेती हैं। भाई देखें जी, पहले तो मैं खाना टाइम पे खा लेती हूँ और हॉकी तो मैं इतनी जबरदस्त खेलती हूँ, इतनी जबरदस्त खेलती हूँ कि गांव में तो सब पीछे रहते थे और मैं हॉकी और बॉल को लेके आगे आगे होती थी। हाँ, ये तो अच्छी बात है। ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन क्या क्या काम कर लेती हैं? घर के काम कर लेती हैं? अरे तो कर लेती होंगी। झाड़ू तो मैं ऐसी फेरती हूँ, ऐसी फेरती हूँ कि लोग मुझे मुद्दा तो याद रखते हैं। हाँ, आप कैसा झाड़ू फेरती? वो झाड़ू पोछा वो मैं बहुत अच्छा फेर देती हूँ अच्छी तरह से। कपड़े वगैरह धो लेते हो? अरे कपड़े तो मैं ऐसे धोती हूँ और बर्तन तो मैं ऐसे धोती हूँ कि दोबारा जरूरत ही नहीं पड़ती धोने की। नहीं मतलब कपड़े रहते हैं सलामत या फिर वो फटफटा जाते हैं? वो मैं इतने डंडे मारती हूँ ना कि कहीं ना कहीं से उधड़ जाते हैं। नहीं नहीं, देखिए हम आपको कोई बात नहीं, इतनी ट्रेनिंग तो मैं कर सकती हूँ कि वो डंडे से हम नहीं धोएंगे, हम ना अच्छे प्यार से उसको धोएंगे। वॉशिंग मशीन है हमारे पास, सही से वो ड्राई भी करती है, तो आपको वो सिखा देंगे ना। ठीक है, सुनिए परवीन, हम आपको जगह भी दिखा देते हैं। ये हमारा किचन है, ठीक है, इसकी रोज सफाई होगी। ये हमारा टेबल है जहाँ पे हम खाना वाना खाते हैं, तो हम तीनों मिलके सफाई करेंगे ना? नहीं, हम आपकी मदद कर सकते हैं, आपको ट्रेन कर सकते हैं, लेकिन हम काम में आगे पीछे हो रहे हैं। अच्छा, वो एक कमरा है और ऊपर जो है वो 2 कमरे हैं। हाँ बस 2, ठीक है। तो इतनी बड़ी जगह नहीं है, आप अपने टाइम से आओ, प्यार से काम करो और हम आपको सिखाते रहेंगे जहाँ जहाँ। देखिए भाई, टाइम पे तो मैं नहीं आ सकती, मुझे पिछले घरों में भी तो काम करना होता है ना। नहीं तो टाइम मतलब हम जो आपको टाइम देंगे वो उसी हिसाब से देंगे ना, कि जब हम वहाँ से फारिग होंगी तब आप यहाँ पे आएंगे। क्या वक्त आ सकती हैं आप बताइए। भाई मैं आ सकती हूँ शाम के 5 बजे तक आके मैं सुबह की आपको चाय बना के दे सुबह हम आपसे अभी पैसे पे भी डिस्कस कर लेंगे। सुबह आप कोशिश कीजिए सुबह आ जाए, हमें सुबह जरूरत है। सुबह 9 बजे हमें जरूरत है। 9 बजे हमारा घर का यहाँ काम शुरू होता है। 9 बजे? जी नहीं मुझे घबराहट हो रही 9 बजे का नाम। अच्छा आप सुबह किस टाइम? सुबह हमें चाहिए काम पे जाने से पहले, या चलो मैं थोड़ा लेट भी जाऊँ, तुम आप बताएं कितने बजे आएंगे? चले जी, मैं सुबह के 1 बजे तक आ सकती हूँ, इससे पहले ना थोड़ी होती है। 1 बजे तो नहीं होती, सुबह 12 बजे से पहले होता है ना। 10 बजे चले, 10 बजे। 10 बजे थोड़े दिन कोशिश करेंगे, हम भी उठ जाते हैं, आदत हो जाती है। 10 बजे सही है, बस 10 बजे को सही है। अच्छा, और थोड़ा बहुत हम पैसे कितने? पैसे कोई 30,000 रुपए दे दिएगा। क्या? हाँ जी, घर की सफाई करनी है, कपड़े धोने, बर्तन धोने। 30,000? हम ना एक काम करते हैं, हम पर काम डिसाइड कर लेते हैं कि आप झाड़ू पोछे या पर आवर भी डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, घंटे, ठीक है, घंटे का रेट होता है, घंटे के हिसाब से कर लेंगे। तो फिर 1,000 रुपए घंटा कर लें। 1,000 रुपए घंटा बहुत ज्यादा हो जाएगा। 1,000 रुपए महीना ना घंटा? नहीं, इसको हम 200-300 करते हैं, बस सही है। अच्छा आपके पास आईडी कार्ड? आईडी कार्ड तो नहीं है। आईडी कार्ड, शनाख्ती कार्ड की बात कर रही हैं? शनाख्ती कार्ड वो तो नहीं है, वो पता नहीं कहाँ चला गया मेरा। फिर हम नहीं रख सकते। अच्छा, हम आपको जरा बताते हैं सोच के। आईडी कार्ड बगैर हम लोगों को रखना नहीं। आईडी कार्ड मेरी पॉलिसी है, आईडी कार्ड। अच्छा मैं आपको छोड़ के आती हूँ, आइए। लेकिन मुझे रख लेना काम। बहुत ज्यादा थक गए आज तो नाश्ता करना भी भूल गए हम, बर्तन के चक्कर में। अब तुम्हें कुकिंग भी करनी होगी यार। एक रिक्वेस्ट है कि मेरा ना बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा है इस वक्त चूल्हा ऑन करके कोई अंडे पराठे और इस किस्म की चीज़ बनाने का। मैं सोच रही हूँ कोई ऐसी चीज़ बनाओ जो जल्दी से बन जाए, ठीक है, और एनर्जी भी मिल जाए, बिकॉज थक गए हैं यार, अब कुछ खाना है। कॉल भी लेते हैं कॉलर्स के लिए। आज हमारे पास सवाल है तमाम कॉलर्स के लिए। बिल्कुल हमें फ़ोन कीजिए और हमें बताइए कि आपके घर में जब लोग काम करते हैं उनका सबसे ज़्यादा जो एक बहाना इस्तेमाल करते हैं ना सारे छुट्टी करने के लिए, तो आपके यहाँ जो लोग काम करते हैं उनका सबसे फेवरेट बहाना क्या होता है? अच्छा, मेरे यहाँ तो ये है कि बस कोई बीमार हो गया। अच्छा, हमारे यहाँ मारते कम है लोगों को। हमारे यहाँ जो काम, मेरी अम्मी के यहाँ जो काम करते हैं लोग। लेकिन आप पूछते हैं, मिस हारून की भी कॉल आ गई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? बस मिस हारून वो बिजली छुट्टियों पे गई हुई है, तो अब देख लें हमारा हाल। सफाइयाँ आपको डिपेंड करता है ना मास्क पे। यकीन करें अनुषा, मेरे घर में मास्क नहीं है। अच्छा, नहीं है? काम अपने हाथ से सारा करती, सिर्फ एक झाड़ू पोछा मेरे घुटनों में दर्द है ना, हाँ, उसकी वजह से जोड़ों में दर्द की वजह से मैं झाड़ू पोछा कर रही हूँ। अच्छा, बाहर तो सब लोग अपना ही बर्तन धोते हैं, अपना ही खाना बनाते हैं। यहाँ करना मुश्किल नहीं है, आप कैसे करती हैं इतना सारा काम मैनेज? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह सारा टाइम टेबल से मेरा काम माशाल्लाह हो जाता है। जबरदस्त। किसी को टाइम भी दे देती हूँ माशाल्लाह से, लेकिन यही बात कह रही हूँ। सही है। अच्छा, मुझे बताएं कि अगर आपके यहाँ कभी मुझसे बर्दाश्त नहीं होते ना। अच्छा, आजकल नखरे काफ़ी होते हैं।
अच्छा मुझे बताएं कि अगर आपके घर में जो काम करती थी या करते थे, कोई भी अगर ऐसा हो एक ज़माने में, तो कोई बहाना जो सबसे ज़्यादा इख्तियार करते थे छुट्टी करने के लिए? जी वही तो कह रही हूँ, मैं सिर्फ अभी झाड़ू पोछा करवाती हूँ। हाँ। तो इस बार दिन की छुट्टी है, हाँ इसके अलावा भी वो छुट्टी कर देंगे तो कोई ना कोई बहाना है। ज्यादा तो बीमार हो गए थे, बीमार हो रात गए को लाइट नहीं थी, हम रात सोए नहीं। वाकई फिर भी इनके महीने में 4 छुट्टियों के अलावा भी 4 छुट्टियाँ और हो जाती ये देखें, बिल्कुल सही है। और ये मैं अपनी वालदा को भी कहते रहती हूँ क्योंकि वो बड़ा नाराज होती है। मैंने कहा अम्मी सबका यही है, सबके घर ऐसा ही होता है, कोई किसी से बेहतर नहीं। अच्छा लेकिन मैं सारू ये भी कहते थे कि एक जमाने में बेहतर हुआ करते थे, हम भी और स्टाफ भी हमारे यहाँ जो काम करता था। हाँ वही तो मेरे हम खुद काम कर ले, अभी तो कोई डिपेंड आदत से शुरू से बनी हुई ना, तो वही काम करते हैं, हम खुद कर लेते काम। बिल्कुल सही है, झाड़ू पोछा करवाती हूँ। बिल्कुल सही है, बहुत शुक्रिया मैं सारून आपकी कॉल कर जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। सही कह रही है कि एक हद तक तो अपना काम खुद भी करना चाहिए, लेकिन मैं हारून अगर मैं आयशा अपनी सफाई में कुछ कहूँ, हम खुद भी काम कर रहे होते हैं, हम काम पे जाते भी हैं और पाकिस्तान में ये हद से बहुत फर्क पड़ता है। हमारे घर थोड़े से बड़े होते हैं, बाहर से ज़्यादा। और एक और चीज़ होती है कि हमारे मेहमानदारी बहुत ज़्यादा होती है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में बहुत कम ऐसे मेहमान होते हैं जो कि आपको बता कर आए कि जी हमारे यहाँ पूछ कर आए। बाहर वो लोग बाहर से खाना मंगवा रहे थे, हमारे यहाँ रोज़ खाना पकाते हैं, घर में खाते हैं, बर्तन होते हैं, कपड़े धुलते हैं। तो ये मैं नहीं कह रही कि अपना काम नहीं करना चाहिए, जिस दिन नहीं आती तो बिल्कुल इसमें कोई बुरी बात नहीं कि आप अपना बाथरूम साफ कर लें, अपने बर्तन धो लें, लेकिन हेल्प की ज़रूरत तो है। और स्पेशली पाकिस्तान में एक तो किसी को नौकरी भी मिलती है और आगे से ये भी होता है कि आपका हाथ बढ़ जाता है, इसमें क्या बुरी बात है। कई रोजगार फराहम करते हैं, बिल्कुल। अच्छा अनुषे, मैं सोच रही थी कुछ पीनट्स रखे हुए थे, फिर थक गए हैं थोड़ा पीनट्स वगैरह वाली हम चीज़ खाते हैं तो ये मेरे पास हाँ एनर्जी वो तो बहुत सारी आएगी, पकाना भी नहीं पड़ेगा। ये जार्स मेरे पास रखे हुए थे तो इसमें मैंने वो वाले बिस्किट्स का चूरा बना के ऐड कर दिया जो कि व्हीट वाले बिस्किट्स होते हैं, डिफरेंट आपको ब्रांड्स के मिलते हैं, गंदम के बिस्किट्स होते हैं, कोई क्रीम नहीं होती, सही है, हाँ होल व्हीट टाइप के। अच्छा और ये यहाँ पे मैंने नॉर्मल क्रीम का इस्तेमाल किया है। पीनट बटर काफी टाइम से रखा हुआ था और अब बिजली नहीं है ना तो हमें पीनट बटर की बहुत जरूरत है, अच्छी एनर्जी की, गुड फैट की धोने का मैं सोच रही हूँ कि देखो वाकई। अच्छा इसमें ये पीनट बटर ऐड कर दूंगी, क्रीम चीज भी मेरे पास रखी हुई थी, क्रीम चीज में इसमें ऐड कर दूंगी। पीनट बटर गुड फैट की कैटेगरी में कैसे आता है? गुड फैट बहुत मजेदार कैटेगरी में ऐसे आता है कि इसको अगर आपने इस्तेमाल करना है एज ए स्नैक, जस्ट 1 टेबलस्पून। अगर आप इसी को ज़्यादा यूज़ करेंगे तो बहुत ज़्यादा फैटिंग होगा। इट हैज़ दीज फैटी एसिड्स जो कि आपकी बॉडी के लिए अच्छी है और इनको हम कहते हैं एसेंशियल फैटी एसिड जो कि आपकी बॉडी खुद नहीं बनाती, इसीलिए इनका नाम रोज एक टोस्ट कर सकते हैं खा के। हाँ लेकिन रोजाना इस तरह से अनुषे कि फिर आप किसी चीज़ की रिप्लेसमेंट में इनको खाएंगे। ऐसा नहीं कि आप पीनट बटर भी खा रहे हैं, फिर आप अपना नॉर्मल तो चॉकलेट भी खा रहे हैं और डिफरेंट किस्म के आप चॉकलेट स्प्रेड्स भी खा रहे हैं। पीनट बटर को किसी कम हेल्दी चीज के साथ जब रिप्लेस करेंगे देन इट्स रियली हेल्दी। ठीक है, क्योंकि इसमें बटर नहीं है, ये पीनट ही को उन्होंने इतना क्रश किया है कि बटर लगता है। मीठे की क्रेविंग हो रही है हाँ। तो कहते हैं चॉकलेट के बजाय या कोई मीठे के बजाय पीनट बटर और मजे का और जब आदत लग जाती है तो इट्स वेरी यमी, इट्स वेरी यमी। अच्छा इसमें हम ऐड करेंगे कंडेंस मिल्क, ठीक है, और ये कंडेंस मिल्क मैं इसमें ऐड करूंगी पूरा भर के 1 कप, और तुम्हें लग रहा होगा बहुत ज्यादा है क्योंकि अभी इसमें मैं एक सॉल्टी चीज भी ऐड करूंगी, ये है क्रीम चीज। ठीक है, यस क्रीम चीज भी है, क्रीम भी है। ये इतना फिलिंग है अनुषे कि ये मैं जार्स तो 2 बना रही हूँ लेकिन मुझे लगता है हम लोग दोनों मिलके आधा जार खाएंगे और फुल हो जाएंगे और एनर्जी आ जाएगी। डाइजेस्टिव बिस्किट्स, पीनट बटर एंड आपके कंडेंस मिल्क, पीनट बटर, नॉर्मल क्रीम एंड क्रीम चीज, 4 चीज़ों को मैंने मिक्स किया है। बहुत ज़्यादा हेवनली रिच होता है ये और इसको हम इन जार्स में भरेंगे। इन जार्स को मैं यहाँ पे प्लेस कर देती हूँ, इन पे रखते हैं। तो इनको खाएंगे कैसे? स्ट्रॉ से तो नहीं पी सकते? नहीं, चमचे से लगा चमचे से लगा। हाँ, इसलिए तो मैंने स्ट्रॉस हटा दी हैं, स्ट्रॉस में इसमें नहीं ऐड करूँगी। मजे की बात है कि इसमें कोई नो एडेड शुगर कंडेंस मिल्क जरूर है लेकिन एडेड शुगर ऊपर से नहीं ऐड करें कि उसमें 4 चम्मच चीनी डाल दें। ऊपर से नहीं हम ऐड करें क्योंकि थोड़ा सा मीठा, थोड़ा सा नमकीन इसका फ्लेवर आएगा। और ये हम हमारे जार्स में भर देंगे इसको और बीच में एक और मैं बिस्किट की चूरे की लेयर लगा दूंगी। इसकी बड़ी ज़रूरत है, 3-4 चमचे भी हम खा लेंगे ना अनुषे तो अभी काम करने की हिम्मत आ जाएगी, इतनी एनर्जी आ जाएगी हमें कि हम नाच रहे होंगे रात तक। सो मच फैट, कुछ शुगर, सॉल्ट, सब कुछ है। अच्छा ये जो दोनों लड़कियां आई थी, एक के पास आईडी कार्ड नहीं, कैसे हम हायर कर लें? वैसे हम उसका आईडी कार्ड बना भी सकते थे, पता है तुम्हें? पहली वाली का ना? नहीं, दूसरी वाली का कह रही थी, वो सही लग रही थी, वो हमारे पैसों में भी आ रही थी उसका आईडी कार्ड। तो अगर आपके पास कोई अच्छी औरत आती है और काम ढूंढ रही है, रोजगार अगर
उसको मिल रही है हेल्प तो उसको हेल्प करते हैं। एक काम करते हैं कि अगर हमें कुछ समझ में नहीं आता ना तो हम हाँ क्योंकि वो सही थी, सारे कामों में मान भी गई थी। मेहनत होती है ट्रेन करना, ये वो लग रहा था कि अगर वो घर की आदी होता है तो अच्छा काम कर लेगी ना। हाँ हाँ, सिर्फ आईडी कार्ड का मसला था, आईडी कार्ड के बगैर तो रखना मैं नहीं, तो मैं एडवाइस करूंगी। लेकिन बना सकते हैं क्यों ना, ये एक अच्छा आइडिया है। ना सिर्फ है कि उनकी अभी हेल्प हो जाएगी बल्कि पूरी जिंदगी, लिटरली पूरी जिंदगी किसी की आप हेल्प कर देंगे आईडी कार्ड बना के। बाकी में मिसेस फारूक की भी कॉल आ गई, कॉल भी ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अनुषे, आयशा, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। बस देख लें आज हम थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा कर रहे हैं। देखिए मैं इस हवाले से ये कहना चाहूंगी, जो आपकी सेकंड नंबर पर आई थी ना उस काम के लिए, वो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी क्योंकि उनका जो एटीट्यूड था ना वो बहुत गलत था। वो कह रही थी कि मैं सफाई नहीं करती, मैं तो सफाइया कर देती हूँ, इसका मतलब है कि वो सही नहीं है, वो आपके साथ फ्रॉड कर रही हैं। तो मिस फारूक हम क्या क्या चीजें देख के रखें किसी को घर में जब तक बिजली नहीं है? और उन्होंने ये भी कहा था कि बर्तन में कुछ इस तरह के मतलब वॉश करती हूँ कि वो दोबारा ही नहीं जरूरत पड़ती है, मतलब है वो आपके दाएं बाएं हो जाएंगे, आपके बर्तन हो जाएंगे, कपड़े आपके गायब हो जाएंगे। तो आप जब कभी किसी को घर में हायर करते हो काम के लिए तो क्या क्या देखते हो, क्या क्या चीजें पूछते हो उनसे? मैंने भी पिछले दिनों एक हायर करने की कोशिश की थी, तो वो ये कह रही थी कि मैं हफ्ते में 1 दिन सफाई करूंगी और मुझे ये काम नहीं आता, मुझे वो काम नहीं आता। जितने दिन जरूरत होती है उतने दिन सफाई नहीं होती क्या? बिल्कुल, वो यही कह रही थी कि मैं 1 दिन करती हूँ। तो मैंने कहा कि बाकी दिन कौन करेगा, या मैं खुद करूंगी तो इसका मतलब है कि फिर मैं आपको ना रखूँ, मैं खुद ही कर लूँ। बिल्कुल सही है। इस हवाले से हमें बहुत सोच समझ के रखना चाहिए और छुट्टी का आपके साथ सिंसियर हो। छुट्टी का बहाना क्या होता है सबसे बेहतरीन बहाना? छुट्टी का बहाना बस यही होता है कि ज्यादातर तो मैं जो ना मेल तो रख लेती हूँ कि वो ज्यादा सही रहते हैं, वरना फीमेल जो होती है ना, फीमेल के बहुत से नखरे होते हैं कि मेरे बॉडी में पेन है, मेरा बच्चा बीमार है या मैं बीमार हूँ, कोई शादी आ गई है, कोई डेथ हो गई है खानदान में, या मेरे हस्बैंड ने मुझे आज आने नहीं दिया। अच्छा, इसके बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। बिल्कुल सही है, ये काम तो लड़के लड़कियां दोनों कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का मिस फारूक, अच्छा एडवाइस दिया आपने। तो बाज़ औक़ात लोगों के घर में लड़के भी होते हैं जो ये सारा काम कर लेते हैं। मेरे दोस्त के यहाँ है, वो बहुत अच्छा खाना भी बना लेता है, घर भी साफ कर लेता है, ड्राइवर का काम भी कर लेता है, और साथ ही साथ वो जो घर में बिल्लियाँ हैं उनको भी खाना खिला देता है। हमेशा जानवर का सोच रहे थे। फिर ये भी है कि देखो हम दोनों लड़कियां घर में रहती हैं, तो क्या तुम एडवाइस करोगी कि फिर ऐसे सिनेरियो में लोग अच्छे बुरे तो हर किस्म के होते हैं, लेकिन सही कह रही हैं कि अगर आप कंफर्टेबल हैं, अगर आप फैमिली को बहुत अरसे से जानते हैं तो आप बिल्कुल कर रहे हैं। अच्छा, वो ज़माना वाकई में चले गया कि हमारे पास 25 साल से थी, ये हमारे साथ 20 साल से हैं। मेरे घर में भी ऐसी होती थी, अब नहीं मिलती। अच्छा, मेरे पुराने घर में जो है ना वो अभी भी हैं, उनका नाम है तारो बाजी, और वो लिटरली इतनी क्यूट है। वो अक्सर मुझे कहती है ए यासी मुझे पानी पिला, और मुझे अच्छा लगता है उनको पानी पिला के, क्योंकि वो मेरी फैमिली मेंबर की तरह है। 25 28 पता नहीं हमारे यहाँ भी सकीना, तो अब काम नहीं कर सकती लेकिन आती रोज़ है सलाम दुआ करने। ठीक है जी, ये क्वेश्चन ऑफ द डे है। क्वेश्चन ऑफ द डे आप लोगों के आगे बिल्कुल दे देते हैं। हमारे कॉलर्स के लिए सवाल है कि आपके घर में जब आप डोमेस्टिक स्टाफ को हायर कर लेते हैं, वो आपके घर तो आ तो जाते हैं, काम शुरू हो जाता है, लेकिन फिर छुट्टियों का जो रुझान है वो भी शुरू हो जाता है साथ साथ। तो मुझे बताएं कि वो कौन सा बहाना है जो आपके घर में जो लोग काम करते हैं वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं? सबसे ज़्यादा तुम्हारी अम्मी के घर में कोई ऐसी चीज़ है? बाजी मुझे गांव जाना है, गांव में किसी की शादी है, बड़ी शादियां होती है हमारी बेटियां, तब तो 3-4 दिन एक साथ। ओहो, मेहंदी, मायू, वलीमा सब कुछ अटेंड करके आती है वो। लेकिन ये भी सवाल हो सकता है कि जब वो इस तरह से छुट्टी करें तो पैसे काटने चाहिए या नहीं काटने चाहिए, है ना? नहीं, छुट्टियां कम हो जाएंगी। अमन ने मुझे बताया अनुषा, इन दोनों में से कुछ भी समझ नहीं आ रहा मुझे, क्या करेंगे कब हम पता। काम से मैंने ना एजेंसीज होती है, एजेंसी से रब्ता करूँ, एजेंसी से बोलो। अगर एजेंसी वाले खुद भी कहते हैं हमें हमारा कट चाहिए, हम देंगे, और उनके बीच में भी एक टसल चल रही होती है, यानी 1 महीने का तो एक्स्ट्रा खर्चा होगा ही होगा। और अगर हमें दूसरी वाली को रखते हैं, लेकिन और अच्छे एजेंसीज भी हो सकते हैं, हाँ, वो आईडी कार्ड वगैरह करते होंगे सारा काम, वो तो सही है, मगर उसमें टाइम नहीं लगेगा। नहीं, लेकिन शाहरुख ने कहा दूसरी वाली को नहीं रखना, उसने कहा मैं सफाई ऐसी करती हूँ कि पता ही नहीं चलता। तो दूसरी वाली को भी नहीं रखेंगे अब हम, तो इसका मतलब है मुझे काम से 3-4 दिन तो ऑफ लेना पड़ेगा, घर को ऐसे नहीं छोड़ सकते। मुझे भी ऐसे कुछ लग रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा। और ये बिजली का छुट्टी, खैर उसकी तो छुट्टी बनती थी, चलो खैर बहुत ऐसा हो गया था, किसी को छोड़ के जाना था, उसने ऐसे छोड़, वो आई नहीं ना, उसने कहा था कि बाजी मैं आ नहीं सकती, उसने बिजली को बोला आ जाएगी, और फिर जो पहले ही बार में ये करे तो उससे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? कौन आया है?
कोई मेहमान ना आ गया। अनुषा मैं बर्तन नहीं दूंगी, मैं बता रही हूँ, मेड्स नहीं है और मैं खोलती हूँ। थक गए आज तो, बेल्स इतनी बजी हैं, बिजली कितने हमारे घर के दरवाजे खोलती है मेहमानों के लिए। कौन आ गया? कौन है भाई? अस्सलाम वालेकुम, आप कौन? सलाम वालेकुम अदी। नहीं, हमें मटका नहीं, हमें बर्तन नहीं चाहिए। अदी मैं छन्नो बाजी बिल्किस। अस्सलाम वालेकुम बिल्किस। पड़ोसन आप के 2 गलियां छोड़ के रहती उसने को भेजा। अच्छा हमारे आ जाए आए अंदर आइए। अनुषा ने मिसेस बिल्किस से भेजा इनको, है ना? हाँ, मिसेस बिल्किस आपको भेजा है। आइए बैठ जाए। अदी डाडो सुठो है, डाडो सुठो, माशाल्लाह। आइए इधर आराम से रख दे, आराम से। 1 मिनट घड़ा जरा रख दे। हाँ जी, आराम से। अरे नहीं, यहाँ बैठ। अरे कहाँ बैठे? हाँ पक्का इधर बैठ सकते हैं, बिल्कुल बैठ सकते हैं, क्यों नहीं बैठ सकते? हम बैठे, आप बैठे। क्या हाल है आपके? बिल्किस बाजी ने भेजा, उनको मैंने कहा था 2-3 दिन पहले। शुक्र, लेकिन मैं भूल गई। अच्छा तो आप ये काम के लिए आई है ना, कि काम करने के लिए हमने रखना है? हाँ बिल्कुल अदी, बिल्कुल। क्या नाम है आपका? छन्नो। अस्सलाम वालेकुम। छन्नो, सही है। आप सांस फूला हुआ तो नहीं है? दूर से थोड़ा सांस फूल गया, वहाँ गलियों से आए हो ना। पानी लेकर आते हैं आपके लिए। पानी आपको बिल्कुल देते हैं। और ये बताएं कि हमने क्या कर लेती हैं छन्नो? बिल्किस बाजी ने आपको भेजा है। हाँ, आपको क्या आता है? बाजी मुझको तो गाना भी आता है। अल्ले एक मिनट, आपको ना काम, जैसे घर का काम में क्या आता है? बाजी मेरे को हल्का न ले बाजी, मैंने तो फिरंगियों वाली बोली भी सीखी है, क्योंकि मैंने तो 2 जमात पास की है ना। अंग्रेजी बताती हूँ, ऐसे गटर पढ़ती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वाह, पढ़ी लिखी भी है। चलो अच्छा है, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा तो होना भी चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। और रही काम की बात बाजी, वो तो मैं कर लेती हूँ, बर्तन भी धो लेती हूँ, कपड़े भी धो लेती हूँ, झाड़ू और पोछा नहीं कर सकती बाजी। झाड़ू पोछा नहीं कर सकती? क्यों? झाड़ू पोछा तो हमको सिखा देंगे ना, बड़ा जो झाड़ू की सफाई होती है बड़ी आसान है। नहीं बाजी बल कई सने मशीन पकड़ा दी, कहती है इससे झाड़ू लगा। अब बता, मशीन तो हमको चलानी नहीं आती। वैक्यूम क्लीनर की अच्छी बात है, मशीन नहीं चलानी आती। हमारे मशीन का इस्तेमाल नहीं होता। हम झाड़ू, जो पुराने जमाने वाला अपना जो झाड़ू, प्यारा झाड़ू, उसी को इस्तेमाल करते हैं। तो झाड़ू का तो इस्तेमाल आपको आता होगा ना? झाड़ू तो आसान है, झाड़ू पोछा मशीन नहीं देंगे हम आपको। ठीक है, तो झाड़ू लगा लेती हो? हाँ बाजी। कैसे लगाती हो बाजी? जैसे ही लगती है झाड़ू। नहीं मतलब किस तरह से बैठ के लगाएंगे, कोई लेट के थोड़ी ना लगाएंगे बाजी। मैं मासूम, मैं मजबूर, गरीब। नहीं। अच्छा, और ये जो मटका लेकर आई है, इससे क्या ये सारी चीजें साफ हैं आपकी? बाजी ये मटका है नहीं, ये कोई हल्का चीज नहीं है बाजी। इसमें मेरी खूबसूरती का और जवानी का राज है। खूबसूरती और जवानी? जवानी का राज क्या है इसमें? ये कुएं का पानी है। अब शहर का पानी सही नहीं होता। मैं तो कहती हूँ आप भी यही पियो। 10 साल उम्र छोटी। 10 साल उम्र छोटी? मुझे ट्राई करें, कहीं पेट अब तो मेरी उम्र इतनी होगी कि 10 साल ही चाहिए। 2-3 साल छुपाने नहीं, 10 साल छुपाने पूरे। 10 साल छुपाने ट्राई तो कर सकते हैं, लेकिन तो मतलब आप अपना ये पानी पिया करेंगी? घड़ा में लाऊंगी, लेकिन ये जो पोटली है इसके बारे में, इसमें मेरी मानी शानी ये वो लेकर चली थी कि पता नहीं आप लोग दरवाजा भी खोलोगे कि नहीं। अरे नहीं। अच्छा मुझे ये बताएं कि अच्छा ये काम तो हो गया, और तनख्वाह की बात कर लेते हैं। बिल्कुल। और थोड़ा बहुत देखो, हर घर में अपना अपना काम होता है ना, अपने तरीके से। तो हमारे तरीके में ऐसा होता है कि सुबह हमारे यहाँ जो बिजली होती थी काम शुरू कर देती थी, और हम आते हैं। बिजली कौन है? हमारी जो पुरानी जो काम करने वाली थी ना, वो असल में वो छुट्टियों पे गई हुई है। तो अभी हमें बड़ी जरूरत है। अच्छा कपड़े, बर्तन, झाड़ू, डस्टिंग वगैरह हफ्ते में 1 आध दिन। हाँ डस्टिंग, लेकिन झाड़ू पोछा बर्तन रोज। आपको सब आता है? ये रोज का है। हाँ सब आता है। और ये पौधे वगैरह इनमें पानी डालना, बिल्कुल उनको भी पानी डालना है। अच्छा, जैसे घर का काम है, घर का काम है ना, तो हम बता नहीं सकते कि ये होगा और ये कभी नहीं होगा। 19-20 होगा, लेकिन एक दिन में बस चंद घंटे ही होंगे। आप सुबह 9 बजे आना, और हम आपको तकरीबन क्या खाना वाना खा के ही फिर। बाजी देखो, मैं पहले बता दूं, मैं निकलूंगी तो टाइम से, पर रास्ते में अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो फिर मैं देरी भी हो सकती है। चलो ये तो सही है, आप टाइम से अगर निकलेंगी, कभी ट्रैफिक हो, कभी कुछ हो, कुछ ना कुछ, लेकिन कोशिश करिएगा सच बोले, ईमानदारी बहुत बेहतर है। ये जो बहानाबाजी होती है ना, इससे आयशा में थोड़ा चिढ़ जाती है। नहीं, बता दे, अगर अल्लाह साइंस की सजा देता है झूठ बोलने वाले का, मुंह काला बाजी। मैं मासूम, गरीब, मजबूर, झूठी नहीं।
बाजी मेरा जो मर्द है वो ड्राइवरिंग करता है। मिसेस बिल्किस के आपके शौहर काम करते हैं? हाँ जी बाजी, तो उनकी जिम्मेदारी है, हम ऐसे लोग। अच्छा, ये अच्छी बात है कि शौहर मिस बिल्किस के आए तो ये भी अच्छा आसान हो जाएगी, तुम जान पहचान के। आईडी कार्ड वगैरह आपके पास होगा, पढ़े लिखे हो आप कहते हो? अभी तो मेरे साथ नहीं, लेकिन वैसे है, वैसे तो है ना आपके। चलो अनुषे, ये बहुत अच्छा हो गया। अच्छा ये बताएं कि अगर आप 9 बजे हमारे घर आएंगी तो 12 बजे तक अगर आप रहें तो काम वाम 3 घंटे से 3-4 घंटे ज्यादा से ज्यादा, फिर हम आपको यहाँ खाना भी देंगे। आयशा रोज खाना बनाती है। हाँ बाजी बिल्कुल भी मेरे को गरम गरम पराठे बना के नाश्ता वही कराती है। फिर यहाँ आऊंगी तो दिन का खाना तो बस रात की एक मानी होगी, वही घर में अपने मर्द के साथ खाऊंगी। बस बिल्कुल सही, ऐसा ही होगा। ठीक है, तो कब से काम शुरू कर सकते हैं आप? कल से कर दें अनुषे, मैं थक गई हूँ काम करके। बाजी एक सवाल है। हाँ जी बाजी, आप दोनों में से खाना कौन पकाता है? जी खाना मैं बनाती हूँ। अच्छा, क्योंकि मैं तो बहुत ही मासूम गरीब मजबूर हूँ बाजी। खाने का ऐसा नहीं, मैं कोई ज्यादा महंगा खाना नहीं, हम तो चटनी दाल इसमें गुजारा कर लेते हैं। जो हम खाएंगे ना, नहीं जो हमारे यहाँ जो बनता है वो भी खिलाएंगे। कुछ ऐसा नहीं होगा कि आपके लिए कुछ अलग जो है वो होगा, हमारे लिए कुछ। लेकिन ये जरूर है कि कभी-कभी वो ऐसी चीजें बनाती हैं जो थोड़ी सी अंग्रेजी चीजें, थोड़ी सी अंग्रेजी, लेकिन अच्छा है आप खाएंगे, आपको भी पता चलेगा आप 1 2 3 4 ABCD तो आपको आती है। आप थोड़ा सा पिज्जा लगा। हाँ बाजी, हम तो मेरे जो मर्द है ना उसने बोला छन्नो इधर से वंजो, बस अब शहर जाना है, उधर की बत्तियां देखनी है, मैडम बनना है मेरे को बाजी। मेरे को मैडम बनने का बहुत शौक है। नहीं आप ऐसे बहुत खूबसूरत है, बड़ी प्यारी है, बड़ी अच्छी हैं आप। मैंने आपको टीवी पे भी देखा है वहाँ काम करते हुए बहुत सारे लोगों की। अच्छा मुझे एक बात जरा आपको बतानी थी कि ना सैटरडे संडे को मैं खाना नहीं बनाती क्योंकि मैं बाहर गई हुई होती हूँ, तो आप 2 दिन तो खाना बना लेंगी ना? हाँ बाजी, जुम्मे को बेशक बना दो कि हफ्ते जिस दिन मैं खाना बनाऊंगी उस दिन खाना बनाने के खाने के बाद मैं 2 घंटे सोऊंगी। चलो इतना तो कर, ठीक है, हम भी सो जाते हैं कभी-कभी। ठीक है। अच्छा और टीवी वगैरह आप देखते हो या जब फारिग टाइम? ओ बाजी क्या बोल दिया, टीवी तो बहुत शौक से। मैं तो देहात में भी सितारा चैनल देखती थी, फिर वो अचानक बंद हो गया। ठीक है, देख सकते हैं जब अगर फारिग टाइम हो तो थोड़ी देर टीवी बैठ के। हाँ काम के टाइम पे काम। हाँ और छुट्टियां लेने से ही होता है हमारे घर में कि हम उस दिन के जो पैसे हैं वो कम काटते। ऐसा सही डर क्यों लग रहा है क्योंकि बड़ी मुश्किल से मिली है अनुषा। ठीक है जी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जरा वापस आते हैं। छन्नो तुम बहुत अच्छी हो, बड़ी खुशी हो रही है। दादा सुट्टो मतलब अब दादा सुट्टो मतलब क्या? दादा सुट्टो आप लोग खूबसूरत लगे। बड़ी खुशी हो रही है छन्नो तुमसे मिलके, मेरा दिल खुश हो गया। और आयशा मेरे मुंह पे मुस्कुराहट आ गई क्योंकि आज सुबह से हमें इतनी ज़्यादा टेंशन थी कि शायद हमें कोई ना मिले ना, क्योंकि घर में काम करने वाला भी जो होता है वो एक उसके साथ एक रिश्ता भी होना चाहिए अच्छा। और कभी कभी आपके दिल के अंदर से एक आवाज़ आती है इंसान अच्छा है, अच्छे तो सब है लेकिन हमारी बन सकती है, अच्छी मुस्कुराती हुई है। और मुझे ऐसी उम्मीद है कि काम वाम भी अच्छा करेंगी। पैसे भी शुक्र हमने अब डिसाइड कर लिए, ओके तो हो गया। बिल्कुल सही है। तो आप कराची अभी भी आई हैं? हाँ बाजी, मुझे अभी हफ्ता हुआ है। अभी देखा भी नहीं हमने। अच्छा तो आप कराची पहली बार आएंगे? हाँ, मेरे को समंदर देखने का शौक है। तो समंदर हम आपको किसी दिन ले जाएंगे, इतवार के रोज या हफ्ते के रोज, कब जब हमारी छुट्टी तुम काम पे जाती हो ना, कभी ऐसा कर लेंगे तुम काम पे जब निकल के जाओ उसी रास्ते से तो जाती हो, तो इनको फिर एक दिन हम ड्रॉप भी कर देंगे, समंदर भी दिखा देंगे। अल्लाह सही खुश रखे। बिल्कुल नहीं, आपको भी खुश रखे। कभी कभी ना अनुषे वो सामान वगैरह कभी कभी जैसे होता है कि सब्जी फल में कोई चीज लेना भूल जाऊं तो हम बिजली को तो कहते ही थे कि ये ला दो वो ला दो, छन्नो को भी कहते हैं। तो कभी कभी ना हम आपको कहेंगे कि आप जरा वो सब्जी फल ला दें। करीबी में एक वो ठेला लगा हुआ है, शायद ये भी कर सकते हैं कि तुम उनको 1-2 दफा अपने साथ ले जाओ कि उनको पता चल जाए कि तुम किस तरीके से अपने वेजिटेबल्स और अपनी सब्जियां। अरे बाजी, मैं तो सब्जी यहीं उगा दूंगी, सारी सब्जियां उगानी भी आती हैं। और क्या, अरे वाह है ना अनुषा, टेरेस पे गमले रखे ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स, वाह कड़ी पत्ता धनिया पुदीना सब लगा रही है, इधर ही लगा दूंगी। वाह जी, तो अच्छा हो गया, बड़ा ये भी हो गया। ठीक है, टेलीविजन का टाइम हमने डिस्कस कर लिया है, कितना काम है। ऊपर 2 कमरे भी हैं, 2 बाथरूम हैं, एक टेरेस है छोटा सा और नीचे फिर ये है। अच्छा ठीक है। अच्छा बाजी, मैंने आप दोनों को टीवी पे देखा है। हाँ
हाँ हाँ जी है वही हो ना आप दोनों? जी वही है इस वक्त हम टीवी पे ही हैं। सुठो परियों जैसे बाजी आप लगते हो। शुक्रिया। नहीं आप भी बहुत माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छे हो। हाँ अच्छा अब शुरू कर देना बस काम। हाँ कल ठीक है ना, किचन की तरफ देख लेते हैं, एक दो चीजें, एक दो बर्तन धो लें, तुम देख भी लेते हैं कि क्या वो भी देख लेते हैं। अच्छा एक जरा सवाल, वो सवाल ये कि मुझे बताइएगा कि आप जरा साफ मतलब नहा के तो आएंगी ना, मतलब अभी तो आप बहुत साफ हैं लेकिन बस रोजाना तो आप साफ सुथरी होके नहा धो के आएंगी। बड़ा अच्छा सवाल है ना, क्योंकि खाना वगैरह साफ हो, हाथ जैसे आपका घर चमक रहा है माशाल्लाह, इतना खूबसूरत महल जैसा, ये पीछे जो झरना बह रहा है ये देख के तो दिल खुश हो गया। ये कौन है बाजी? आपका भाई है? ये भाई नहीं है, ये तो हमने एक शो पीस लगाया है। ये वो एक तारीख में एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी डेविड, ये वो है, लेकिन बिजली इनको प्यार से टोटो कहती हैं, आप भी कह सकते हैं। अरे नालत बेजो बाजी फिरंगियों को दफा कर। नहीं देखिए ऐसे नहीं कहते। देखिए हमारे घर में ना हम ऐसे किसी को भी बुरा भला नहीं कहते, चाहे वो अंग्रेजी बोलता हो, उर्दू बोलता हो, हिंदी बोलता हो, सब जो है ना वो इंसान है और सबसे प्यार से चीखना चिल्लाना कभी नहीं होगा। ईमानदारी से अगर आपको छुट्टी की जरूरत है बस बोल देना कि छुट्टी चाहिए। बाजी मैं मासूम गरीब मजबूर। हाँ नहीं कोई इसके अलावा तो सारी बातों की पैसों की बात करनी है। पैसों की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, वैसे तो हमने डिसाइड कर लिया है, लेकिन आप मुझे बता दें कि क्या आप घंटे के हिसाब से लेते हो, दिनों के हिसाब से लेते हो, या एक पूरा जो पैकेज होता है कि महीने का इतना बस, कोई आगे पीछे नहीं? बाजी देखो कुल मिला के काम होता है 6 से 7 काम आपने बताए। पौधे में पानी भी डालना है और अब तो सब्जियां भी उगानी है। कितना काम बढ़ गया, बढ़ा दिया हमने। तो बाजी 10,000 बनता है। 10,000? ठीक है। नहीं जब भी कोई मांगता है अच्छा 1-2,000 8,000 ये क्या? अच्छा आई थिंक 8,000 देखें सही है ना, क्योंकि हम जो है वो खाना भी तो आपको खाना भी तो देंगे अनुषा। उसके भीतर देखिए खाना हमारे घर में बड़ा अच्छा बनता है, बहुत सारा खाना हम आपको देंगे। कपड़े मानी की बात नहीं है, बात है मेहनत की, मजदूरी की। अच्छा हम अपनी मेहनत मांग रहे हैं 10,000। नहीं तो हम 6 महीने में 8 महीने में बढ़ा देंगे। हाँ देखिए अगर हमें आप बहुत अच्छी लगी, आप छुट्टियां भी नहीं करती, काम वाम भी अच्छा लगा, 8,000 इतने भी कम नहीं होते। 8,000 हमें शुरू तो करके बाजी देखो बाजी बिल्किस के यहाँ इतना काम नहीं, वो मेरे को 6,000 देती है। इधर हमारे यहाँ भी देख तो लो, देखिए हमारे दो तो रोज थोड़ी पौधों में पानी डालना। नहीं बाजी नहीं, अल्लाह साईं देख रहा है, झूठ नहीं बोल रहे। मेरे को 10,000 ही वारा पड़ेगा। नीचे 9,000। अच्छा एक काम करें, देखें उसने 8,000 बोले थे। मैं अच्छा एक कॉल भी है, आयशा की कॉल है मुल्तान से, कॉल भी लेते हैं। वो छन्नो को सलाम दुआ करना चाहती हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और प्यारी से अनुषा कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। बस अभी आज तो सारा दिन परेशान लग रही हैं। हाँ अब थोड़ी बेहतर हूँ छन्नों से मिलके, वरना थोड़ी सी परेशानी हो रही थी क्योंकि बिजली अभी गई हुई है 2 हफ्ते के लिए। तो बस फिर ये देखें ना, बहुत ज़बरदस्त आप टॉपिक लेकर आई हैं। थैंक यू जी। क्योंकि देखिए हर घर का मसला है, हाँ माचियों का हर घर का मसला है। बस मैं तो यही कहना चाहूँगी कि जब भी कोई माची रखें तो उसके मुताबिक ना बेसिक मालूमात जरूर होनी चाहिए। बेसिक ना NIC जरूर लेना चाहिए, जरूर लेना चाहिए बिल्कुल। और उसकी उम्र इतनी होनी चाहिए कि वो बच्चों की कैटेगरी में ना आए। जी बिल्कुल। छोटे बच्चों से तो की तो बहुत मुखालिफ हूँ मैं। बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं, जैसे हमारे अपने बच्चे हैं वैसे दूसरों के बच्चे होते हैं। एक सवाल है, जल्दी से जवाब देता है। अच्छा मुझे बताइए कि सबसे ज्यादा आपके घर में जो काम करते हैं या करती हैं, वो बहाना सबसे ज्यादा छुट्टी के लिए कौन सा आपके आगे पेश करती हैं? उनके 2 बहाने होते हैं। एक तो शादी में जाना है, शादी में जाना है, कोई शादी होती है रिलेटिव में, या फिर ये कि किसी की डेथ हो गई होती है। हाँ वाकई में बस सही है। ठीक है जी। अब दरख्वास्त है तमाम लोगों से जो घरों में काम करते हैं कि कोई नया बहाना मार्केट में लेकर आए, है ना? नया बहाना। और शादी तो होते लेकिन उनके खानदान इतने बड़े होते हैं माशाल्लाह। ठीक है चले हम एक ब्रेक की तरफ ही चलते हैं। हम ऐसा करते हैं कि जरा बर्तनों पे एक आध जो पड़ी हुई है दिखा दें, वो थोड़ी बाजी मेरा नंबर लिख ले ना। चलते हैं थोड़ा। चल इस तरफ चलते हैं। हाँ नंबर है। हाँ ठीक है ठीक है। आ जाइए इस तरफ आ जाइए। ये भी ले लूं? हाँ आप अपना सामान वैसे घर में कहीं भी रख दें, सेफ है आपका सामान। आया है, मैं दरवाजा खोलती हूँ। मैं खोल देती हूँ। चलो सही है, तुम खोलो, मैं देख आप उधर ही रख लेते हैं। हाँ कोने में आराम से यहाँ पे रख दें, फिर आप वापसी पे जाते हुए ले जाइएगा। बाजी इधर रख लेती हूँ ना, परेशानी ना हुए। अस्सलाम वालेकुम साहिबा, क्या हाल है? कैसे बेटा? अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक। गुड मॉर्निंग। आपसे मिलके ज्यादा खुशी। आइए साहिबा, आयशा आइए। बिल्कुल आइए।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे फारिस साहब, हैं? फारिस साहब बाल तो बड़े अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू जी। जबरदस्त जबरदस्त। आइए आइए, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक, बहुत खूबसूरत। थोड़ी देर में देखेंगे। ठीक है जी, अभी धोने देती? हाँ, आपसे देखेंगे ना फिर? बिल्कुल देखेंगे। पहले हम अपने गेस्ट से तो थोड़ी बहुत बातें कर लेते हैं। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए खुद भी कि माशाल्लाह यू नो घर भी चलाना, काम भी करना, वर्किंग वूमन, तो आप लोगों के घर में जब आप किसी को हायर करते हो हेल्प के लिए तो खुद क्या क्या चीज़ें देखते हैं? हमें थोड़ा अपने एक्सपीरियंस के साथ बता दें कि हम भी। हाँ बिल्कुल। अच्छा जी, हर चीज़ देखनी पड़ती है, हर कोई चीज़, एक चीज़ ऐसी नहीं है जो नहीं देखनी पड़ती। बिल्कुल जब तक आप सर पे खुद नहीं खड़े होते ना, बिल्कुल सही, आपकी सलीकाशवारी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल सही, अगर आपको कुछ समझ होगी तो आप किसी दूसरे को भी गाइड कर सकोगे। बिल्कुल सही है। अच्छा, बाज़ औक़ात लोग बहुत चीखते भी हैं, तो ये तोड़ दिया, वो तोड़ दिया। नहीं, वो तो खुद से भी टूट सकती है ना, खुद से भी टूट सकती है। हालांकि जितने भी मेड आते हैं वो मेल हो या फीमेल हो, मेरी नज़र में बल्कि जो मेल लोग हैं ना वो ज़्यादा सूटेबल होते हैं। अच्छा, एक तो उनको रखने में दूसरे शख्स ने कहा है हमें आज हमारे घर में कि मेल होने चाहिए। वो इसलिए बेटा कि उनकी इतनी ज़्यादा आप जिम्मेदारी नहीं उठा सकते ना लड़कियों की। सही, लड़कियां जो आती हैं हमारी बच्चियों जैसी होती हैं वो भी, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो लावाली में बहुत ऐसी हरकतें कर जाते हैं, हर कोई नहीं कि वो फिर जिम्मेदारी थोड़ी सी ज़्यादा आप संभाल नहीं सकते ना। लेकिन लड़कियां तो मैं वैसे भी नहीं कहती, मैं कहती हूँ कि औरतें हों जो शादीशुदा हों, उनके अपने अपने बच्चियां हों, बच्चे हों, क्योंकि वो फिर एक औरत है तो उनके भी बड़े मसले मसाइल होते हैं, उनके भी फोन पे भी उनके उससे भी ज्यादा होते हैं। लेकिन फिर मसले मसाइल तो फिर किसी मर्द की भी हो सकते हैं, उसको भी अपने गाँव जाना है, उसको अपनी फैमिली के पास। गाँव तो बेटा हर किसी को जाना होता है। आप यकीन करें जब वो आते हैं ना तो वो आपसे ये कहेंगे कि जी मैंने तो कभी छुट्टी की नहीं है। बिल्कुल सही। मैं तो अपने घर गया ही नहीं कभी, या गई नहीं कभी, मैंने अपना घर कभी देखा ही नहीं है जाके, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता। 4 दिन जैसे गुजर जाएंगे ना, उसके फौरन बाद वो कहेंगे बाजी आज अम्मी दी होते फौतगी हो गई है, मैं जा सा भाई चली जाओ। लेकिन चले कब आओगी? मरना जीना तो साथ है, छुट्टी का तो बहुत बेटे मरना जीना तो साथ है, लेकिन जब आप आ रहे हो किसी के पास तो आप आके ये कह रहे हो और ठीक 5 दिन के बाद या 6 दिन के बाद आप ये कह देते हो कि हमें जाना है, हमें जाना है। तो मैं तो ये भी बहुत आजकल तंग। अच्छा, लेकिन उनको समझाया कैसे जाए, या फिर तनख्वाह काटी जाए, क्योंकि समझाना थोड़ा मुश्किल होता है। उनके सारे फैमिलीज में ऐसी होती हैं, बेचारे गरीब लोगों की वाकई में तबीयत ज़्यादा ख़राब होती है, वो ज़्यादा अस्पताल पहुंच जाते हैं, फैमिलीज बहुत बड़ी होती है, शादियां बहुत होती हैं। हल कह रही हैं कि हल क्या होना चाहिए? अगर हमें लगे कि वाकई में वैसे तो इसका कोई हल नहीं मुझे लगता। वाकई जब तक आप घूमते रहे, जब तक आपको कोई मिल जाए। अब वो जो आजकल ये जो ऑफिस बने हुए हैं जो ला के देते हैं ये एजेंट्स वगैरह ना, एजेंट्स जो होते हैं, मैंने तो शुरू में जब मैं कराची आई तो मैंने उन्हीं से कहा ना, तो वो लेके आए ना एक बच्ची को ना मेरे पास। अच्छा, जब वो लेके आते हैं तो उनका ये होता है कि जाहिर है पैसे तो लगते हैं, वो हाफ सैलरी आपसे लेते हैं और हाफ सैलरी। ठीक है, हम इस पे थोड़ी सी बात करते हैं, हमें एक न्यूज़ ब्रेक पे जाना है, जैसे वापस आते हैं इस बात को, इस गुफ्तगू को कंटिन्यू रखते हैं। और जब तक मैं छन्नू को देखती हूँ जाके, ठीक है, देख के आती हूँ कि छन्नू अपने घर पे बर्तन धो भी लिए। फरिया जबीन साहबा हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं, बहुत प्यारी पर्सनालिटी है इनकी, बहुत ही खूबसूरत शख्सियत, और आयशा मुझसे बातचीत भी हो रही थी, छन्नो भी हमारे पास आ गई है, तो अब तो मैं खुश हो गई हूँ। लगता है कि चीज़ें एक बार फिर नॉर्मलाइज हो रही है। मुझे काम नहीं करना पड़ेगा इतना अनुषे, मैं ऑफिस के लिए भी लेट हो रही थी। अच्छा फरिया साहब, खुद कितना काम करते हैं अपने घर में? मतलब कि करना भी चाहिए थोड़ा बहुत, कहते हैं प्रैक्टिस में रहना चाहिए, क्योंकि बचपन से सिर्फ काम ही किया घर का। सही है। अम्मी जो थी ना बहुत डांटती थी, क्योंकि आजकल हम लोग जो है थोड़े से इंडिपेंडेंट हो गए, तो हमें लगता है कि बर्तन भी नहीं धो सकते, ये टाइम नहीं मिलता। नहीं, लेकिन बेटे मैं जब भी टाइम मुझे मिले ना मैं बर्तन भी धोती हूँ। बिल्कुल सही। क्योंकि जब भी कोई नौकर तो अक्सर भाग जाते हैं, जब कोई नया आता है फिर उसको बताती हूँ, ख़ास तौर पे उन लोगों को ये नहीं पता होता कि गिलासों में कौन सी वो पूंछी रखनी है हमने, और बर्तनों के लिए वो अंडे वाली जो होती है वही वाली, मैंने एक जो होती है ना वो बर्तन धोने वाली, वो एक अलग मैंने रखी होती है। मैं कहती हूँ नहीं बेटा, इसके साथ ये आप धोएंगे और इसके साथ बाकी के बर्तन धोएंगे। ये सलीकाशवारी बेटे आपके घुट्टी में होनी चाहिए। अच्छा, और ये लड़कियों को सीखना चाहिए। तो सारे अपने वो चम्मच भी चेक करते हैं, चम्मच बहुत जरूरी है। अच्छी से अच्छी मेड या अच्छे से अच्छा हेल्पर अगर हम रख लेंगे और अगर हम उनको ट्रेन ही नहीं करेंगे अपने घर के रूल्स के अकॉर्डिंग, तो फायदा नहीं है। अच्छा, एक
ज़माना होता था जब वो 10-10, 12-12 साल एक खातून जो है वो रुक जाती थी और घर का हिस्सा ही बन जाती थी, बच्चे भी पाल लेती थी, सब कर लेती थी। और कई लोगों के पास अभी होता है बच्चे नहीं पालूंगी या मैं पौधों में पानी डालूंगी तो मैं बर्तन ही धोऊंगी, या आज मैंने जूते आपके साथ एक घर में अगर 2 मेड्स हैं तो वो आपस में कहती है तुम्हारा काम है, ये तुम्हारा काम है, तुम्हारा काम है। सही। अभी भी जो लोग आते हैं ना वो ये कहते हैं कि देखें जी मैं सिर्फ और सिर्फ बर्तन धोऊंगी, आपके हाथ में कपड़े इस्त्री कर दूंगी। मजाल है कि कपड़े की उसे इस्त्री का अलिफ बे का भी पता हो, इस्त्री से 2-2 लाइनें बन जाएंगी। अब अगर हमें पता नहीं है तो हम तो यूं चढ़ा के निकल जाएंगे। अगर आपको पता है, आपने खुद से सीखा हुआ है, तो आप कभी भी ये नहीं करेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपको तरीका पता था, खुद किया हुआ ना इतना। बिल्कुल। लेकिन ये हो गया जी जी आज के लिए से काफी है, बस काफी। आपकी चन्नो कैसी है ये बताएं। हाँ मैं मजबूर गरीब बाबा जी मासूम। वो तो है, लेकिन वैसे बड़ा अच्छा काम अभी बर्तन बर्तन भी धो दिए, सब सेट कर दिया। बस काम में तो मजबूर नहीं है ना, ये काम में तो कोई मजबूरी नहीं है ना। ट्रेनिंग के लिए कुछ 1-2 चीजें अच्छा है ना, कुछ बताने के लिए कुछ है। ईमानदार होगी यकीनन। हाँ लगती तो अभी तक देख रहा है बाजी। मेरा बच्चा मेरी बात सुनो, सिर्फ काम को ही हाथ लगाया ना, हाथ तो नहीं फेर दिया ना। नहीं शौहर हमारे जानने वाले क्या काम भी करते हैं, तो फिर अगर अल्लाह न करे कुछ कभी हुआ भी तो वो उनको भी पता है वैसे काम भी करेंगी। ठीक है, थैंक यू। आज अपना थैंक यू। मेरा मर्द आ गया बाहर, मैं फिर कल से बाजी 9 बजे आ जाऊँ। 9 बजे पूरे 9 बजे बस बाकी का काम सब कल मैं करूँगी, आज तो वैसे ही देर हो गई थी। बस आप कल टाइम से आइएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ बाजी, मौला साईं हिफाजत करे। अल्लाह ठीक है ठीक है जी। हमें मिल गई हेल्पर, सारे काम से मिल गई, इतनी अच्छी। बस नसीब बहुत ट्राई किए, सुबह से कोशिश कर रहे हैं हम, बुला बुला के अच्छी सफाई सुथराई। अभी तक पहला दिन था, क्योंकि जितनी खुद तैयार है उतना काम भी तैयार कर देती है, खाना भी इतना अच्छा तैयार कर देती है। खाना वाना हमने तो बनवा के भी देखा नहीं, वो सैटरडे संडे को देखेंगे आज इनका पहला दिन है। और अक्सर ये भी होता है ना अनुषे कि पहले दिन आपको लगता है सब सही है और उसके बाद पता चलता है, तो अभी उम्मीद हम कर रहे हैं कि सब अच्छा ही है। बस हाँ वो तो ऐसे होता है ना कि जो पोछा होता है ना उसको भी नहीं धोते। मैं तो यही बातें बता रही हूँ। मेरी अम्मा के घर में मैंने देखा वो लाइनें लगी होती पोछा बाहर लगा के ना किचन के बेसन में। हाय अल्लाह, मेरी अम्मा का जो बर्तन है ना, उनने कहा यहाँ बर्तन धोते हैं, ये मेरा किचन है। अब आप बताओ, इंसान आप कहते हो ना कि कुछ लोग चीखते हैं, लेकिन ट्रेन फिर बोलना पड़ता है इस बात पे। क्या करे इंसान ना, ये चेक करना बहुत जरूरी है। और क्या पता है क्या, 24 घंटे नजर रखना। अच्छा जो लोग काम करते हैं उनके लिए कितना मुश्किल होता है, क्योंकि मेरी वालदा तो हाउसवाइफ थी, तो वो फिर भी घर पे नजर रख सकती थी कि इसने ये किया। और वो तो एक जो रेगुलर कहानी है वो तो ये है कि 10 दिन में चीनी खत्म हो गई, तेल खत्म हो गया, बिल्कुल वो तो इकोनॉमाइजिंग का तो कॉन्सेप्ट है ही नहीं। वो तो हम मान ही लेके जब हमारी शादी होगी, हम अपने घर जाएंगे तो यही होगा कि उस पे तो हम ट्रैक नहीं रख सकेंगे। हाँ, और हम थोड़ा मुश्किल लगता है। चीनी पी ली, चाय पी ली। अच्छा कुछ लोगों के घर में ये भी होता है आप दिन में 1 कप चाय पियेंगे। हाँ। नहीं, और वो खुद चीनी देते हैं, वो खुद दूध निकाल के अपने कबर्ड में से देते हैं। देखा है मैंने। इतना भरोसा तो मुझे लगता है होना चाहिए जो आपके घर में है। अगर आप उन पे भरोसा नहीं करेंगे ना तो आप खुद भी ये वही बात होती है कि 2 हाथों से ना फिर आप नाइंसाफी भी ना करें। अब घर में जो दूध चीनी तेल जो है ईमानदारी से इस्तेमाल करें। कुछ लोग तो अच्छे होते भी हैं, इसमें कोई शक नहीं। और ये तो वैसे भी हमारे मजहब में भी ये है बेटा कि आप जो है अपने नौकरों को भी वही खिलाएं जो खुद खाते हैं, उनके साथ बहुत अच्छा सलूक रखें। लेकिन इसके बावजूद मैं तो अपने एक्सपीरियंस शेयर करूंगी ना आपके साथ, अच्छी लड़की भी मुझे मिली, क्योंकि जब से आए हैं जाहिर है कभी कोई आ जाता है खाना बनाने वाला। मुझे कराची आए हुए 9वां साल है। 9 साल हो गए। ठीक है। तो जो लड़कियां होती हैं ना जिनकी शादी नहीं हुई होती वो तो चल जाती हैं। अच्छा मैं जो सोचते थे शादीशुदा, क्योंकि हमारे यहाँ एक थी लड़की, वो 18 से तो ऊपर ही थी खैर, लेकिन उसकी शादी नहीं हुई थी। तो फोन पे भी बहुत, अब वो एक नई चीज, वो एक नई फोन की तो बात ही छोड़ दी, उसने तो बेड़ा गर्क कर दिया पूरे मुआशरे। मेरी अम्मा ने उसको ना सुबह सुबह बिल्कुल वो रूल बना दिया है कि घर आओगी फोन मेरे पास, काम करना, कोई इमरजेंसी आपने घर छोड़ा पूरे दिन रात फोन पे लगे रहे। अच्छा, काम के बाद काम। और कचरे वाले के पास भी अब तो फोन है। हम लोगों ने तो फोन का इतना गलत इस्तेमाल किया हुआ है कि बस पूछे कुछ नहीं। लेकिन फिर यही बात है कि फोन पे उनको कोई अर्जेंट अगर कॉल आनी है तो वो भी आ सके। और एक और चीज़ कि अगर आपके जो घर में काम करती हैं कोई और भी काम करती हैं और उनके घर की बातें आप आके आपको बता रही हैं तो ना सुने, क्योंकि वो आपके घर की बातें भी दूसरों को बताएंगी। बिल्कुल, वो टाइम उसमें बड़ा वेस्ट। लेकिन जरूर कोशिश करें कि इनके साथ एक अच्छा रिश्ता बनाएं। जैसे हमें छन्नों से मुलाकात है बिजली, तो उस रिश्ते से क्या हो जाता है कि आप उनको ट्रस्ट भी कर सकते हैं, वो भी आपके साथ अच्छा करेंगे, आप भी उनके साथ अच्छा करेंगे। तो
उसके बाद आपको सुकून मिलेगा, वरना यही होगा बाज़ औक़ात हर कुछ मेरे ऐसे दोस्त हैं कि हर 3 महीने कोई नया होता है, ड्राइवर भी नया तो कुक भी नया। क्या पता कि कोई उनके पास काम इसलिए ना करना चाहता हो, बहुत सारी रीजंस हो। और मेरी एक मेट थी, और ऐसे कितनी रिपोर्ट्स आई हैं फरिया साहबा जहाँ पे लोगों ने बच्चों को मारा है, खाना नहीं देते। आप देख रहे हैं आजकल बिल्कुल ऐसे वो बेचारे, क्योंकि उनकी आवाज़ सुनने वाला कोई है नहीं, मजबूर है। पढ़े लिखे लोग देखे यार, बिल्कुल उनका दिखा रहे हैं ये। अच्छा एक चीज़, मेरी एक मेट थी और उनको मीठा बड़ा पसंद था, तो बजाय इसके कि हम बोले कितना मीठा खाती हूँ, सिर्फ मीठा ही खाती थी। तो इट्स ओके अगर आप उनको अपने घर, अगर फैमिली मेंबर की तरह समझें, फैमिली मेंबर में किसी को मीठा पसंद है तो वो जाहिर सी बात है कि आप देंगे। तो छोटी छोटी चीज़ें उनको लगता भी नहीं है। एक चीज़ आपने और नोट की होगी कि हम लोग जो हैं, हम लोग खुद नहीं खाते पराठे, नौकर खा रहे होते हैं और उनको नहीं लगता। हम तो इसलिए नहीं खाते ना कि और फैल जाएंगे, मोटे हो जाएंगे। बिल्कुल। लेकिन वो लोग माशाल्लाह से खूब बना के तीनों टाइम खा लेते हैं और उन्हें नहीं लगता। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। अपना हमें छन्नों मिल गई तो हम रिलैक्स हो गए। अब फरिया साहबा से ब्रेक के बाद काम के हवाले से बात करेंगे, क्या में क्या कुछ हो रहा है, कहाँ जा रही हैं, क्या क्या काम कर रही हैं वगैरह वगैरह इस ब्रेक के बाद। और आयशा आज तो तुम साथ ही रही, दोनों ने हमें किया ना, क्योंकि खुशी हो रही है। फरिया जमीन साहब हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं, बहुत सारी उनसे बातें हो रही हैं। अब आ जाते हैं उनके करियर की तरफ। माशाल्लाह इतने सारे काम हो रहे हैं और डिस्कस भी हो रहा था ब्रेक के दौरान, कोई सोप्स हो रहे हैं तो कोई प्लेज हो रहे हैं। बिजी अब बहुत रहती हैं माशाल्लाह, लेकिन कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो आप चाहती हैं कि ए मैं ये काम करूँ, या फिर बी जो आपने कर लिया ऑलरेडी और आपको लगा हो कि क्या काम था मेरा, बेस्ट काम, ये तो मेरा बेस्ट काम रहा है, दोनों चीज़ें। अच्छा, काम तो सारी ज़िंदगी इंसान करता रहे, उसका दिल नहीं भरता। ये भी सही है, मैं ये भी कर लूँ। हर चीज़ में अपनी एक नई चीज़ शुरू होती है, एक्साइटमेंट होती है। बाज़ दफ़ा कोई छोटे से बच्चे आते हैं, आप जैसे यंग बच्चियाँ आ जाती हैं, हाँ। वो कोई ऐसा अच्छा काम कर जाती हैं, हाँ। जो इंसान के दिल में रह गया होता है, वो नहीं कर पाया। हाँ। मे भी ना किया हो मैंने, तो वो अब दिल चाहता है, तो वो तो नामुमकिन बात है। कैसा कोई रोल ऐसा है जो आप बोलें कि ये मैंने करना है, इस टाइप का कोई चैलेंजिंग सा रोल? ये नहीं किया कभी? अंधी का करना कभी नहीं किया? मुश्किल होगा, लेकिन फिर एक्टर्स हैं और वही ये सारे रोल्स करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ये है कि हमारी एज के जो लोग जब हो जाते हैं ना, तो उनके लिए इस टाइप के फिर कैरेक्टर्स लिखे नहीं जाते। ये पाकिस्तान में यंगस्टर्स जो होते हैं अब चीज़ें बदल रही हैं, लेकिन आप अगर आप वेस्ट में देखें तो जो भी आपकी उम्र हो उसके हिसाब से बिल्कुल आपके लिए फिल्में बनती हैं, पूरे रोल्स मिलते हैं। आप इंडिया में देखें ना, वहाँ पे यंग लड़की के बाल वाइट करके हॉलीवुड में दिखाया जाता है। हॉलीवुड में तो है, इंडिया में मुझे आज भी कम लगता है। एक उम्र के बाद फिर आपको कोई पूछता नहीं है, बीच में एक टाइम आता है जब आपको लोग कहते हैं कि ठीक है। मिसेस सजाती कॉल भी आ गई कराची से, ये कॉल भी लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अनुषे, हाउ आर यू, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अनुषे, आप बहुत अच्छे शोज करती हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो ड्रामों में भी देख रहे हैं माशाल्लाह, आप बहुत थोड़ा बस देयर यू गो, ड्रामों में ठीक है, बहुत शुक्रिया। आप बिजली को बहुत मिस कर रहे हैं हम लोग। हाँ जी बिल्कुल, हम भी कर रहे हैं बिजली को मिस। टॉपिक बहुत अच्छा है आपका जी। और मेरी माँ जो है वो हमेशा बहाने बनाती है, बाकी बच्चा बीमार था। बच्चा बीमार था, है अल्लाह जी। अच्छा, जब इंसान कहता है ना बच्चा बीमार है, तो आगे से हम बोले क्या बोले? किसी का बच्चा बीमार है, इतनी बड़ी बात हो गई। लेकिन फिर उनके पैसे सोता जाते हैं। हाँ, अच्छा, हमारे यहाँ तो वो भी चलता है ना कि मैं वो आज नहीं आ सकती क्योंकि वो बस नहीं चल रही, लेकिन वो रिक्शा वाला 600 रुपये मांग रहा है। हाँ बिल्कुल, ये भी होता है। तो कहते क्या, क्यों? तो बस फिर मैं इसलिए नहीं आ सकती। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच। थैंक यू। आज हम सबसे पूछ रहे थे कि जो मेरे साथ हुआ है ना अभी, मैं बताऊँ आपको अपना वाक़या? आपके इनके साथ कोई अभी ये रमज़ान में ना, कल रमज़ान शुरू होना है और आज मेरी मेड ने मुझे कहा कि अच्छी बनी गई है, और ये बिल्कुल खुदा की कसम ये सच्ची बात बता रही हूँ। होता है ना कि शो में आके इंसान कह देता है बना लें कोई बात या कुछ। मुझे उसका इतना अफसोस है, जब मुझे कल ये टॉपिक बताया गया ना, मैंने कहा मैंने तो ज़रूर आना है और इस पे ज़रूर मैंने बात की। वो हुआ ये कि मेरे साथ बिल्कुल ठीक थी। रमज़ान में आपको पता है ज़्यादा ज़रूरत होती है कि कोई काम करने वाला हो। अच्छा, सारा घर उन्होंने संभाला, 2 तो लोग हैं, मैं और मेरी बेटी ना, तो पूरा घर उनके स्पुर्द हमने किया हुआ था। मुझसे कहने लगी, हाँ बाजी यहीं की हैं आप, मतलब कराची की, आप बेफिक्र हो जाए, मैं ये कर लूँगी, मैं वो कर लूँगी, मैं फ़लाँ कर लूँगी, मैं फ़लाँ कर लूँगी। तो मैंने कहा चलो ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई।
रमजान से एक रोज पहले कहने लगी चांद रात को चली गई जी। अच्छी भली गई है, मैं शूट पे निकल गई, वो अपने घर चली गई। मैंने कहा जल्दी आ जाओ, मुझे 12 बजे जाना है, आप भी 12 बजे चली जाना। चली गई। उसके बाद रात के 11 बजे उनके हस्बैंड का फोन, फिर अपने हस्बैंडों को आगे कर देती हैं। सारा दिन खुद काम करती हैं, घूमती हैं, और उसके बाद फिर फोन नहीं उठाती हैं। हाँ, वैसे इनके मियाँ काम नहीं कर रहे होते, आए बाजी काम नहीं है उनके पास, ये नहीं है वो नहीं। खैर जी, मुझे कहने लगी उनके मियाँ का फ़ोन आता है, वो ना बात यह है कि वो आपको ना उसने बताया नहीं है फौजिया ने, तो हम ना हैदराबाद आ गए। मैंने कहा वो तो कहती है कि हम नाज़माबाद तक नहीं जा सकते, हमारे पास तो इतना भी पैसे नहीं होते कि हम वहाँ का दिल दुखेगा नहीं तो क्या होगा। बिल्कुल ख़त्म हो गई बात ना। मैंने कहा हो सकता है बेचारी सच कह रही हो, हमारे घर का फैसला हो रहा है, ये है वो। आप यकीन करें कहीं और काम पूरे रमज़ान मेरा काम था और 2-2 शूट्स थे, और वो पूरा रमज़ान नहीं आई। ईद गुजर गई। ईद के बाद मैंने फिर फ़ोन किया तो मुझसे कहते हैं कि जी अभी हम हैदराबाद में हैं। 1 मिनट लगता है फ़ोन ट्रेस करवाते हुए। मैंने कहा मैंने भी बुरे के घर तक इसको पहुंचा के आना है, क्योंकि वो एजेंट ने रखवा के दिया था मुझे। मैंने जब फ़ोन ट्रेस करवाया ना तो उनका घर का कोरंगी का आ रहा था एड्रेस। गलत बात है झूठ बोलना। कसम खुदा की मैंने अपने, वो मेरे पास कज़न मेरा रहता है, मैंने कहा नहीं गरीब मारना हो जाए, अल्लाह ताला नाराज़ होते हैं, हो सकता है वो बेचारी शाम में ही आए हो। कहते हैं नहीं, मैं सुबह 7:30 बजे पहुंची क्योंकि मुझे तो अशद ज़रूरत थी। जब मैं वहाँ पहुंची तो वो घर पे मौजूद। अच्छा, लेकिन आपने उनसे पूछा कि झूठ बोलने की क्या ज़रूरत? वो कहीं और लग गई थी। उन्होंने बता दे ना, इंसान बता दे। उन्होंने कहती हूँ, इसलिए मैंने आज के शुरू में ये कहा था कि आप पैसे बढ़ा दो, कॉन्ट्रैक्ट डालें कि आप 1 महीने का नोटिस देंगे जाने से पहले। आपको कोई रोक तो नहीं सकता, किसी ने आपके सर पे कोई गन तो नहीं रखा हुआ। ये ज्यादती है कि नहीं? 1 महीने का हम नोटिस देंगे, 1 महीना सर्व करेंगे, नहीं करेंगे तो आपकी सैलरी कटेगी, और ये ईमानदारी से बात। फिर बाद में माफिया मांगी। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि सबको बी केयरफुली रहना चाहिए, और अपने मालिक को, जिसके साथ आप बैठ के बहन भाइयों की तरह खाते हैं पीते हैं, जिस थाली में वो कहते हैं ना खाएं उसमें छेद नहीं करना चाहिए, बता के चले जाएं। कोई जबरदस्ती किसी को बांध सकते हैं आप? यही तो मैं कह रही हूँ। आप ये कहते हैं कि जी हम नहीं आ सकते, या हमें आपसे बेहतर लोग मिल गए हैं, या हमें पैसे ज्यादा मिल रहे हैं, हो सकता है आपके पैसे बढ़ा दें। अच्छा, इसमें दोनों तरफ से, हम जिनको काम पे रख रहे हैं वो भी और जो काम कर रहे हैं वो भी, दोनों जब सच बोलेंगे एक दूसरे के साथ, जैसे हम कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे थे, दोनों तरफ से काम अच्छा होगा, आसान होगा। तो ईमानदारी हमारी तरफ से, आईडी कार्ड, कॉन्ट्रैक्ट, तस्वीर उतार के, ये जो आजकल निकला हुआ है कि भाई लोग समझते हैं कि ये मजाक है, ये मजाक नहीं है। ये बात मैं जरूर कहना चाहूंगी, तस्वीर रखें, उनका आईडी कार्ड रखें, उनके घर का आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आजकल के हालात बहुत ख़राब हैं। ऐसे ही मुलाजिम को नहीं रखना चाहिए। ठीक है जी। वेल, हम तो आज के करियर के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन गुफ्तगू एक बार फिर यहाँ चले गई क्योंकि हमारे कॉलर्स ने कुछ कहा। देखें, ये हरगिज़ आज का हमारा सेशन का मतलब नहीं था कि हम बोलें कि डोमेस्टिक स्टाफ या आपके घर में जो आपकी मदद करते हैं, काम करने के लिए आते हैं, वो ख़राब होते हैं। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत ऐसे लोग हैं जो अच्छा काम करते हैं और लंबा अरसा काम करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, आपके बच्चों से उतना ही प्यार करते हैं जितना आप करते हैं। वाकई में ऐसे लोग भी हैं, लेकिन अब कम है, और इसको थोड़ा प्रोफेशनल होना पड़ेगा। सिर्फ कहने का मकसद ये है कि अब वो ज़माना चले गया है, हम भी बदल गए, हम काम करना शुरू हो गए, हम घर में होते नहीं हैं, तो हम भी बदल गए और वो भी बदल गए। तो इन हालात में अ कॉन्ट्रैक्ट एंड मोर प्रोफेशनलिज्म इज गोइंग टू मेक द सिचुएशन बेटर। और ये हम सिर्फ कह सकते हैं आज। तो ये बिल्कुल ना सोचें कि कोई बुरा है कोई अच्छा है, बिल्कुल हमारा ये मकसद नहीं था। सब अच्छे हैं, सब बुरे हैं, और ये भी बात है कि आप उसको ढूंढ लें जिसकी आपके साथ बनती हो और आपकी दिल की एक आवाज़ होती है। बहुत शुक्रिया फिर साहब, आपको दोबारा बुलाना है किसी दिन, आराम से बैठ के एक सेशन करना है जरूर, और छन्नो को भी साथ हो। और छन्नो कल से आ गई है, बिल्कुल सही है। थैंक यू आयशा फॉर बीइंग हियर टुडे ऑल डे। यार अब ये तो हमें मिलके ही करना था ना, मेड तो मिलके सही रहेगा। ठीक है जी, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। हमारी मुलाकात अब होगी कल, इस दुआ के साथ कि सबको घर में अच्छे डोमेस्टिक हेल्प मिले। हम आज का सेशन यहाँ पे ख़त्म करते हैं। आमीन आमीन। सी यू टुमारो। अल्लाह हाफिज़। हमारे घर का काम इतना अच्छा सा हो जाएगा तो हम भी काम करेंगे।